वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामती कहे साथ जी, ये बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं न कह सकूं। लाल कहिया गजे माफक, लाल कहिया गजे माफक। अब कहूँ तीसरे पहर की, अब कहूँ तीसरे पहर की। हे प्रभु सरती धाम के धनी, इस वितक ग्रंथ में ब्रह्मात्माओं की दिव्य ब्रह्म लीला बयान कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पन्ना जी के पवित्र भूमि पर अष्ट प्रहर 24 घंटे में सुंदर साथ किस प्रकार दिनचर्या होती थी, किस प्रकार पल पल सेवा वाणी और परम धाम में ही व्यतीत होता था। या तो प्राणनाथ जी की सेवा, या तो सुंदर साथ की सेवा, या तो वाणी मंथन, या तो वाणी चर्चा, या तो वाणी गायन, या तो परम धाम का वर्णन और परम धाम की चितवनी। अपने जीवन का जब तक अंतिम समय जैसे जैसे आता जाए, हमको भी वास्तव में इसी रहनी पर आना पड़ेगा। इसी रहनी के माध्यम से हमारे अंदर विरह वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। सुंदर साथ जी, ये तो माया के संस्कार इतने प्रबल होते हैं, मरते समय भी याद आता है जीवन, छोटे छोटे माया के क्षणिक तुच्छ सुख भी याद आते हैं। मरने के निकट पहुंच जाता मनुष्य, एक बार कचौड़ी खाने की इच्छा है, एक बार मिठाई खाने की इच्छा है। छोटी छोटी भी माया के संस्कार इस समय में बाधित करते रहते हैं। अब कहूँ तीसरे पहर की भी तक, जो संयम तीसरे पहर में यानी दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक, आफ्टरनून 12 PM टू 3 PM, यहाँ पर क्या होता देखेंगे। ये सो तुम सुनियो निके कर, दिल के रे कानन, दिल के कानों से सुनना है। सुंदर साथ जी अर्थात तो सुंदर साथ के भाव को समझकर उस भाव में डूब करके देखना है। सुंदर साथ की कैसी मन स्थिति है, अपना तन मन जीवन सर्वस्व रामधनी के चरणों में समर्पित कर दिया। तो जीवन की, संसार की, भौतिक सुखों की कोई आशा नहीं है। सुंदर साथ जी आज तो हमको 2 दिन के लिए घर छोड़ना भी भारी पड़ जाता है। सुंदर साथ ने पता नहीं कैसे थे, सुंदर साथ सबने अपना घर बार सब छोड़ छाड़ करके प्राणनाथ जी के साथ में निकल पड़े। चरना लेके आया प्रेमदास पहनावन, करना है ना, गरम पैजामा लेकर के आते हैं, जिसे आजकल क्या बोलते हैं, कोट सूट बोलते हैं ना, ट्राउजर, इस तरह से गरम पैजामा लाते हैं। और नंदराम पीछे खड़ा, ले गोटा कंडपी खरीदते हैं। तो गरम रुई से बना हुआ कंडपी और गोटा रेशमी कपड़े का चौड़ा सा पट्टी होता है, बस इतने चौड़ाई में होता है। पीऊ पोढ़े पलंग पर सैया सेवन को सन्मुख, धाम धनी चयन कर रहे हैं और सभी सुंदर साथ सेवा करने के लिए उपस्थित हैं। सेवा के सभी सुंदर साथ लेटे लेटे भी मीठी मीठी बातें करते हैं, सुंदर साथ से प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। देत निज धाम के सुख, निज धाम का परम धाम का भी यहाँ बातें करते हुए, परम धाम की बातें करते हुए परम धाम का सुख प्रदान करते हैं। सेवा अंग परस की वीरो आन करत, इस समय अंगों को दबाने की सिवा वीरो
बहन आके करती हैं, और कुछ सुंदर साथ हैं यहाँ पर चरणों लाग के मंदिर अपने अपने मंदिर वापस चले जाते हैं। गुलजी और अगरदास आवत पांव दाबन, चरण दबाने की सेवा के लिए गुलजी भाई अगरदास जी आते हैं। मैं आराम इताए के वाणी सुनावत धाम, और मैं आराम भाई आते हैं, बोले शुरुआत में आ जाओ, बाद में हमारा नंबर नहीं लगेगा वाणी गायन के लिए। वाणी गायन को लागी फिर तो क्या, बाद में सब बड़े बड़े कलाकार आ जाते हैं ना, गाकर वाणी गायन करने लगते हैं। धाम धनी की वाणी सुनावत परम धाम की वाणी का गायन करते हैं। जगन्नाथ भाई तंबूरा की सहायता से युक्ति पूर्वक गाते हैं। धाम वर्णन सुनत है पौड़ने के बखत, चयन करते करते भी धाम धनी श्री जी परम धाम का वर्णन सुन रहे हैं गायन के रूप में। तो 12 से 3 बजे का जो समय है सुंदर साहब जी, इसमें श्री जी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इस समय जो मुख्य बात है वाणी गायन। 12 से 3 बजे तक स्पेशल सेशन होता है समझो वाणी गायन का। गजपत गहरापन सो गर्जत है मुखबान, गजपत भाई गंभीर भाव के साथ में, दिस इज नॉट जोकिंग, दिस इज सीरियस मैटर। धामधनी का विरह, धामधनी का प्रेम और वैराग्य, ये सब चीजें गंभीर वस्तुएं हैं, गंभीर चीजें विचारनी है। साखी कहवे साक्षी के लिए बीच बीच में कुछ साखी भी कहते हैं, कबीर जी की साखी या दूसरे किसी की साखी कहते हैं। इससे क्या होता है कि गायन में और आनंद आ जाता है। ये गायन के बीच में कोई प्रमाणिक छुपाई तो गायन कर ही रहे हैं, बीच में का साखी बोलने का भी परंपरा होता है, सिस्टम होता है सुंदर साहब जी। तो साखी जो है वो कहने से क्या होता है कि जो गायन कर रहे हैं उसमें आनंद बढ़ जाता है। समय सब पौधन के रिझावत हैं राज, इस प्रकार शयन के समय में वाणी गायन करते हुए धामधनी को रिझाते हैं। अखंड वाणी धाम की जाके गाय हो सबका, जे वाणी गायन करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, आत्म कल्याण का संपूर्ण उद्देश्य पूर्ण होता है। गजपत चरने राज के तन मन सौंपिया चित, गजपत भाई धामधनी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित थे, तन मन धन सभी, पीछे कछु न रखिया वित्त, भविष्य के लिए कुछ भी पैसा बचा के नहीं रखा। भविष्य को लगी अलिक पैसा रखना पड़ता नहीं, अलिक अति संग्रह तो करना पड़ता, लेकिन अति संग्रह यही पनि काम को छे ना। अति संग्रह लाइक ये वंचन अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा ना करना। धन धनी के चरणों में समर्पित हो गए। चंद्रावली रिझावत गाय पंजाब के वचन, चंद्रावली बहन पंजाबी भाषा में भजन गा करके धामधनी को रिझाती है। बदले आया गाँव ने अपने साथ संगीले, शेख बादल जी भी अपने साथियों के साथ में गाने के लिए आते हैं। बाणी मेरे पियो की गावत अति रसाल, अत्यंत रस से परिपूर्ण गायन करते हैं, आनंद रस से परिपूर्ण। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, सुनते सुख उपजे होता थी कुशल, सुनते ही बहुत आनंद होता है। और धामधनी की वाणी सुंदर साथ जी, यदि चुपाइयां समझ में आ रही हैं आपको तो कीर्तन सुनने में ज्यादा आनंद आएगा, लेकिन यदि चुपाइयां समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर क्या होगा, मजा आने वाला नहीं है। इसलिए क्या होता है ना सुंदर साथ जी, भजन ज्यादा प्रचलित हो जाता है। भजन में बुझने को लागे भजन सजीलो पर कीर्तन तो फिर वाणी मंथन करने सुंदर साथ लाई सजीलो पर और लाई सजीलो पर देना। चुपाई में क्या कहा जा रहा है गाने वाले को भी पता नहीं रहता, कई बार जिन चुपाइयों को गायन कर रहे हैं गाने वाले को भी उसका अर्थ नहीं पता होता है, और सुनने वाले को अर्थ पता है तो ऐसा हो जाता है कि गाने वाले को उसका आनंद नहीं आ रहा होता है, लेकिन सुनने वाले को उसका वास्तविक आनंद आ रहा होता है। और कई लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे होते हैं, ज्यादा नहीं समझ रहे तो थोड़ा थोड़ा भी समझ रहे होते हैं। तो वाणी जो है अर्थ समझ में आएगा तभी तो ज्यादा आनंद आएगा ना। साथ फेरे सब अपनो तो वाणी सुनन का दाव, सब सुंदर साथ जी इस समय वाणी सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए एकत्रित रहते हैं। श्री राज सुने सने सो दिल में बड़ो चाव,
प्राणनाथ जी भी, श्री जी भी इस समय सुनते हैं वाणी को, और भी साथी सुनते हैं, जान धन धाम धनी से सुने, और भी सुंदर साथ जी वाणी सुनने आते हैं। जिनको तड़प होती है राज्य जी की वाणी अच्छी लगती है, वो जरूर सुनने आते हैं। अब कहो गावन की जो बारी में गावे। अब यहाँ पर जो अलग अलग मंडलियां थी गाने के लिए, अपने अपने क्रम से गाती थी। कुल 14 मंडलियां थी। बारी में गावत है 14 आवत फिरती, 14 मंडलियां क्रम से गाती थी। 14 समूह था गायन करने वाले सुंदर साथ का। कलाम वह दानियत के वहिया जो उतरी, वह दानियत वहदत से बना है, वह दानियत स्वलीला अद्वैत परम धाम की ये वाणी है। दिव्य परम धाम के प्रेममयी लीलाओं शोभा स्वरूप का वर्णन इसमें किया गया है, इसलिए बोलते हैं वहदत की वाणी। वहां पर कैसे राज्य श्यामा जी सखिया प्रेम में लीलाएं करते हैं, किस प्रकार वहां पर बेशुमार सुख विलास के संसाधन हैं, वो सारा इस वाणी में वर्णन किया गया है। परिक्रमा ग्रंथ, सागर श्रृंगार ग्रंथ में सुंदर जी, वहदत का मतलब होता है स्वलीला अद्वैत। वहदत शब्द दर्शाता है इंटरनल कनेक्शन। राज्य सामाजिक सखियों पशु पक्षी परम धाम जर्रे जर्रे में जो इंटरनल कनेक्शन है वो दर्शाता है। जैसे बोलता है ना सभी प्राणियों के अंदर एक ही चेतना है, यहाँ पर सबके अंदर एक ही चेतना, ये इंटरनल कनेक्शन है। जो जड़ मूल में सींचिए पहुंचे पात फल फूल, जड़ में पानी देने से डालियां फल फूल पत्ते सभी में पानी पहुंच जाता है, ये है वहदत। वहदत ये नहीं है कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, राज्य भी नहीं रहते, दिस इज नॉट वहदत। और महदत मार्फत का मतलब तो प्रेमी लीलाएं होता है। मार्फत का मतलब मैंने पहले दिन की चर्चा में बताया था, प्रेम में आनंद में लीलाओं को ही मार्फत कहा गया। समझ वहिया मतलब होता है आवेश से अवतरित होने वाली वाणी। तो कुरान में भी जो आयते हैं वो भी धम धनी के जोश आवेश से अवतरित हुई है, इसलिए उसको भी वही कहते हैं। वह ये इसका शुद्ध शब्द है वह ये। तो वही कहते हैं परमात्मा की शक्ति से जो वाणी अवतरित होती, चाहे कुरान हो चाहे वाणी हो। एक कलाम रब्बानी जो सुने रसूल सलाम, ये जो परम धाम की वाणी है, ये वही वाणी है जो मोहम्मद अली सलाम ने सुना था। 90,000 हरफ मोहम्मद की रूह ने सुना था शब मेराज में, श्यामा जी की आत्म ने। 30,000 वहां पर उन्होंने शरीयत के 30,000 शरीयत तरीकत के 30,000 थे, जाहिर किया दुनिया में। 30,000 जो लिखे कलाम, 30,000 लिखा जरूर कौन से थे, तरीकत के संकेतों में लिखे। देखिए 30 इशारे पे राखियो तुम, 30 संकेतों में रखा, 30 शरीयत के जाहिर किया, और बाकी जो 30,000 कानों सुने पर चढ़े नहीं फरमान, मारिफत के 30,000, प्रेम आनंदमय लीलाओं के जो 30,000 शब्द थे सुंदर जी। यदि ऐसा कहेंगे कि मार्फत में कोई नहीं रहता, राज्य भी नहीं रहते या राज्य के सिवा कुछ नहीं रहता, तो 30,000 हरफ किस बात का हो गई है, तो सोचिए 30,000 शब्द, ये तो एक ही लाइन में बात खत्म हो जाता है ना कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता। 30,000 शब्द हैं प्रेम आनंद में लीलाओं के सुंदर साथ जी, मैंने पहले दिन की चर्चा में बताया था। तो 30,000 जो है मार्फत के जो हैं वो हैं शिफायत के हरफ। जो कहा गया कि मोहम्मद साहब आखिरत में शिफायत करेंगे, तो मोहम्मद साहब के अर्थात मोहम्मद के अंदर जो शक्ति थी वो दोबारा आकर के हक्की सूरत के रूप में यहाँ पर शिफायत कर रही है। बड़ी वृत्त में बताया था मैंने, 30 जाहिर करने का हुक्म हुआ, 30,000 संकेतों में लिखा, 30,000 के विषय में राज्य ने कहा मोहम्मद की रूह को अभी दिल में रखो छिपाए, इस 30,000 मार्फत के जो इसको दिल में छिपा के रखो, आखिर को तुम आए के कीजो सिफायत तुम मत बुलाए, आखिरत में तुम आना और सारी दुनिया की शिफायत करना। स्वयं मोहम्मद साहब ही को कह रहे तुम आखिरत में दोबारा आओगे तब उसको कहना। तो एक कलाम इता है कि कहे वास्ते पहचान,
तो वो मोहम्मद साहब हकी सूरत के रूप में पुनः आकर के परमात्मा को पहचान कराने के लिए कह रहे हैं। परम धाम के 30,000 हरफ और 30,000 हकीकत के भी रहस्य खोल रहे हैं। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने सब किए उम्मीदवार, मैं आऊंगा आखिर। मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं दोबारा आऊंगा आखिरत में, और क्या करेंगे आकर के, खोले बका के द्वार। ऐसा नहीं कि प्राणनाथ जी के अंदर बस बैठे हुए हैं, ऐसा शांति से बैठे हुए हैं। शांति से बैठने की बात ही नहीं है सुंदर शाह जी, शिफायत करने की बात है, परम धाम का ज्ञान देने की बात है। तब तुम मौका चिन्ह हो, मैं खोलूंगा फिर कान, तब तुम मुझे पहचानना। और देखिए यहाँ पर जो देखिए 3 वक्त, कई लोग बोलते हैं कि 90,000 हरफ सुना था लेकिन भूल गए थे। ऐसा कोई वाणी में वर्णन नहीं है कि भूल गए थे, और कुरान में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या करें, मैं रसूल को कहे सुकन तुम्हारे वास्ते, परमात्मा के वास्ते, किन तुमको बताई दी अर्श गलियां रोशन। मोहम्मद ए शिफायत के सुकन, मोहम्मद सुने जो कान, उस समय सुना था। कब? मेराज में खजूर, उस समय सुना था, उस समय देखा था। जो देखिया 3 बखत अर्श जिम का ठोर, सो तब जाहिर ना किया। सुंदर जी क्लियर एकदम, यहाँ से देखिए छुपाई। जो मार्फत के 30,000 जाहिर नहीं किया वो कौन से थे? अर्श जिम का ठोर, तब जाहिर ना किया, सो अब हक बताया भोर। ये मार्फत के 30,000 परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं के 30,000 जो थे, अर्श जिम का ठोर, ये अर्श जिम शब्द यहाँ जो कहा गया, यही जो है सुंदर साथ जी मार्फत की बात है। 30,000 मार्फत के नहीं बताया था ना, तो क्या नहीं बताया था? अर्श जिम का ठोर नहीं बताया था। जिन वाणी गाय से हो थे दीदारक, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ने सुनने से सुंदर साथ जी, यदि हमारे अंदर वीरा वैराग्य है, सेवा समर्पण है, तो तुरंत राज्य का दर्शन होता है सुंदर साथ जी। ये वाणी ऐसी जागृत जगावत तत्खीन, तुरंत जगाती ये वाणी, तुरंत दिल में चोट करती, तुरंत परम धाम का अनुभव कराती सुंदर साथ जी। हक सुराही बका खिलवत में, ये इलम पिलावी शराब, ये वाणी जो प्रेम रूपी शराब पिलाती है। तो प्रेम रूपी शराब कैसे पिलाती है? वाणी पढ़ते ही राज्य का दर्शन होता है, सुंदर हो सकता है सुंदर शाह जी। वाणी पढ़ते पढ़ते भी हम परम धाम के जो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ रहे हैं, परम धाम के स्वरूप का, लीलाओं का वर्णन पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते भी हमारी सुरतार परम धाम पहुंच जाती है। लेकिन शर्त क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन। हमारे हृदय में वैराग्य होना चाहिए, संसार की कोई भी आशा नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है सेवा समर्पण होना चाहिए, बिना दिए कुछ मिलता नहीं। सेवा समर्पण होना चाहिए, त्याग और संयमित जीवन होना चाहिए। दुनिया का सुख और राज्य का सुख दोनों नहीं मिलता सुंदर सा जी, क्या करें। जिन वाणी गाय से होते दीदार हक, सिफत मोहम्मद की होते इनसे बितर। ये मोहम्मद साहब की जो सिफत वर्णन किया है कुरान हदीसों में, कि वही आखिरत में आएंगे, सबको दोजख से छुटकारा दिलाएंगे। जी महामती जी, मोहम्मद की हकी सूरत बोलने से ही महामती जी की महिमा होती है कुरान के अनुसार। और यहाँ पर जो सजीवन अनमोल मोती कहा गया है, इन मोती को मोल कहियो ना जाए, इसकी जरा पीछे की छुपाई भी देख लें तो अच्छा रहता सुंदर साहब जी। ये तीनों सिफतों भया रसूल सजीवन मोती कहीं अनमोल। यहाँ पर मोहम्मद की तीनों सूरतों को सजीवन अनमोल मोती कहा जा रहा है सुंदर साहब जी। क्योंकि ये बात है पैदाश की, सिफत सब मोहम्मद पर है। कुरान के हिसाब से सारी महिमा मोहम्मद की लिखी है, इमाम मेहदी का लिखा ही नहीं। इमाम मेहदी तो ओनली जस्ट ए फॉलोअर ऑफ मोहम्मद, और कुछ नहीं है। इमाम मेहदी मोहम्मद साहब के फॉलोअर होंगे, इससे धर्म सुधारक होंगे, इससे ज्यादा इमाम मेहदी खुदा होंगे, ऐसा भी नहीं लिखा कहीं पर। ये तो अपन बातिनी में घटाते हैं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। खुदा के दीदार की जो बात है सुंदर साथ जी, वो मैदान हश्र में न्याय के दिन की बात है। इमाम मेहदी के रूप में खुदा का दीदार होगा ऐसा नहीं लिखा है। तो इमाम मेहदी का हृदय ही खुदा के न्याय का तखत, ऐसा घटाना पड़ता है। और खुदा तो मोहम्मद साहब के अंदर भी थे। मोहम्मद के ही हक की सूरत इसलिए कहा जाता है। वह शक्ति और स्वरूप जो मोहम्मद साहब के अंदर थी, आत्म थी, श्यामा जी की आत्म राज्य का वैसे पुनः आया है। आठों पहर में गावत समय समय, आठों प्रहर में समय समय पर गायन करते हैं, कभी सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात में। तो पहली बारी देखिए 14 मंडलियों के नाम यहाँ पर आते हैं। पहली बारी
शेख बदल की होती है पहली मंडली, उनके साथ में शंभू भाई भी होते हैं, कभी थानू भाई भी साथ साथ में बैठ जाते हैं, कभी संत दास गाते हैं साथ में, कभी कभी बख्तावर भाई, अमृत भाई और कुंडली जी भी गाते हैं। दूसरी बारी सेकंड मंडली है, उसमें मना और रत्नी, असाई, भागो, धन भाई, ये सभी सुंदर साथ मिल करके गाते हैं। तीसरी बारी मैंने दयाली गावे, तीसरी मंडली जो है दयाली बाई और कीमोती और दमोती और जसिया बहन, चारों महिला सुंदर साथ मिलके गाते हैं। चौथी में लच्छो आवत संग असाई मना, लच्छो बहन साथ में असाई और मना बहन भी आती हैं। सब हाजिर रहे जान राज अपने अपने धन के धनी प्रीतम मान करके ये वाणी गायन सुनाते हैं, उनको रिझाने के लिए सुनाते हैं। जहूद गौरी बारी में ने, पांचवी बारी में जहूद व गौरी रहते हैं, उनके साथ में प्रेमबाई भी रहती है, खेमबाई भी रहती है, गुलो बहन भी रहती है। सबकी बारी में चंद्रावली बहन मदद करती हैं, सपोर्ट करती हैं। जीजी की बारी में ने गावत है, अगली छठा क्रम में जीजी की बारी होती है, उनके साथ में अगरी बहन, बड़ी जीजी और मथुरी बहन रहती है। सातवीं बारी में करमेती के शामिल अरखो भाई, गौर भाई, लालो, रतो, रडेती, सुंदर साथ के नाम है। इस सुंदर साथ के पवित्र नाम है सुंदर साथ जी, जिन्होंने अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया। हम तो इनके चरण धूलि के बराबर भी नहीं है। बताइए कितना कष्ट सहन किया, कितना सेवा समर्पण है, हम तो उनके 100वां हिस्सा में भी नहीं है, 1% भी नहीं है। आठवीं बारी में ने हर कुमार सरदार, पांखड़ी सूजा काशी गावत खबरदार। आठवीं बारी में हर कुमार जी मुखिया हैं, उनके साथ में पांखड़ी भाई, सुजा और काशी गाते हैं। नौवीं जसा की बारी में, नौवीं बारी में जसा बहन होती है, उसके साथ में भीगू, चंगाई, वीरो, किसनी शामिल रहते हैं। भगीरथी के भाग में 10वां क्रम भगीरथी बहन का होता है, उनके साथ में मोहन, लड़ेती, लच्छो, सुवा और जयंती पटेल रहते हैं। साथ में संत ये भी रहते हैं, संता, लाली, लालो। 11वीं भानी की बारी में भानी बहन होती, जिसमें हिमोती, गोमा, रामबाई आदि रहते हैं। और 12वीं बारी में खेमबाई के साथ में रहते हैं शाहो, हंसो, जादी बहन, कर्माबाई आदि रहते हैं। 13वीं बारी गुलो बहन की होती है, जिसमें जानबाई, मानवंती, दयंती, मनिया, गौरबाई आदि रहते हैं। और बनवाली दास की जो 14वीं मंडली, अंतिम मंडली है, इनकी बारी 14वां नंबर रहता है, सबसे लास्ट में गाते हैं। इसमें जो है संतदास, प्रेम, जिजली, रामबाई, सूरत से आदि रहते हैं। ये बारी वाले गावही 8 पहर रात दिन, दिन रात नाक तो पहर गायन करते हैं। जब भी अवसर मिलता है वाणी गायन का सभी गाते हैं। नित्य सुनत है खास गिरो मोमिन, परमात्माएं इसका वास्तविक आनंद ले पाती है सुंदर साथ जी। बाकी तो बहुत आते जाते रहते हैं, मरे फिरत दो कान, कान मान लो कि कान में रुई लगाया हुआ है, सुना, उनको सुन करके भी सुनाई देता नहीं है, समझ में आता नहीं है सुंदर साथ जी। दिव्य ब्रह्मवाणी एक पौष्टिक भोजन के समान है सुंदर साथ जी। संसार लाइक चाहिए, मीठो भोजन चाहिए, एकदम स्वादिष्ट भोजन चाहिए, पौष्टिक होके होई ना। ये ब्रह्मवाणी पौष्टिक भोजन से कसलाई हजम होने। ये पौष्टिक भोजन किसको हजम होगा? जिसके अच्छे से भूख होती है ना, वो परिश्रम करता है, उसको पौष्टिक जो हेवी डाइट होता है ना, जैसे कि दूध है, अंकुरित चना, मूंग, ड्राई फ्रूट्स है, हर कोई खा भी ले तो हजम नहीं कर पाता, क्योंकि पाचन शक्ति कमजोर है, वो कैसे खाएगा? जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, जिसको भूख लगी है, आत्म कल्याण की तरफ है, उसके लिए होता पौष्टिक भोजन। बाकी तो दुनिया स्वादिष्ट भोजन चाहिए, सब लाए मीठो भोजन चाहिए, तो मनोरंजन चाहिए। वाणी चर्चा का नाम में अपनी मनोरंजन चाहिए। आत्मा को आनंद तो मिलता तर अलिक मेहनत तो करनी पड़े ना सुंदर साथ, अलिक सेवा समर्पण करना पड़े, वाणी मंथन करना पड़े, हृदय में वैराग्य वैराग्य तो होना चाहिए। विरह वैराग्य के बिना क्या होगा? कुरान में लिखा है, देखिए, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो तेरी और कान लगाते हैं, किंतु क्या तू बहरों को सुनाएगा, चाहे वे समझ ना रखते हो। तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना बहरों को अपनी पुकार सुना सकते।
ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, पर सुनने ना ताकत। कोई अपना बुरा नहीं चाहता पर सुनने की ताकत ही नहीं है, तो क्या करे। सहन करने की, समझने की शक्ति तो होना चाहिए इसमें भाजी। तो सुनने की ताकत ही नहीं रहेगा तो फिर लज्जत इनको ना हुई, वाणी चर्चा सुनने में मजा ही नहीं आता, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। तो लागছে ताबे रहे शैतान के खींचे अपनी तरफ, माया के वशीभूत रहते हैं, माया उसको खींच रही, खींचे अपनी तरफ। संसारिक सुख आकर्षित करते रहते हैं, संसार के तके संबंधी धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा में ध्यान लगा रहता है। दिखावे दुनी को तो पावे न एक हरफ, एक शब्द भी समझ नहीं पाते हैं। बस दुनिया ही उनको सत्य दिखाई देता है, दुनिया के तरफ ही उनका ध्यान लगा रहता है। जो कभी कानों सुने कहों की सोहबत, पर दिल की आंखें फूटियां थे ना पावे लज्जत। दिल की आंखें फूटे होने से, विरह वैराग्य ना होने से, विवेक ना होने से उनको आत्मकल्याण दिखाई देता नहीं है, बस शरीर का सुख दिखाई देता है। सो वाणी सिफायत की किन वास्ते उतरी, ये वाणी शिफायत की, परम धाम की वाणी किसके लिए उतरी है, इसका क्या महत्व है। बुझ दे न वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, ये साथ जी पहचानिए ये वाणी समया फजर, सो हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजर। पांचों चीज बका से उतरी वास्ते मोमिन, पांच चीजें परम धाम से। यहाँ पर सुंदर साथ जी पांच शक्तियों का वर्णन हो रहा है, ध्यान देंगे चुपाई में। पांच शक्तियां किसके अंदर, महामती जी के अंदर नहीं, सुंदर साथ के अंदर भी पांच शक्तियां आती हैं, ऐसा बताया जा रहा। ध्यान से चुपाई दिखेंगे आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो पांच चीजें जो है उसमें से पहली चीज है वाणी सिफायत की। तारतम ज्ञान जो है पहला शक्ति होता है। दूसरा है जबराइल जोश धनी का करत सदारसन, जोश की शक्ति हमारे हृदय में सदैव ज्ञान का प्रकाश करती रहती है और हृदय को निर्मल करती है, आत्मबल प्रदान करती है। असराफिल आया नूर मकान से गावत है कुरान को, बैठ बीच मोमिनों में। मोमिनों के अंदर बैठ के असराफिल गा रहा है, ये जाहिरी वर्णन है, अलंकारिक। बातिनी क्या होगा, जागृत बुद्धि के द्वारा परमात्माओं का सारे रहस्य स्पष्ट हो रहे हैं, कुरान का सारा रहस्य जागृत बुद्धि से स्पष्ट हो रहा है। ये है बात सही तरीका। मेरे अंदर कोई फरिश्ता आके बोल रहा है ऐसा नहीं है। तो आखिर बोल कौन रहा है, महामती जी के अंदर भी ऐसा वर्णन आया है। तो महामती के अंदर कभी बोलते हैं राजीव बोल रहे हैं, कभी असराफिल बोल रहा है, कभी जोश बोल रहा है, कभी बोलते हैं आत्म ज्ञान के द्वारा स्पष्ट हो रहा है। वास्तव में सुंदर साहब जी ये जोश की जागृत बुद्धि की शक्ति मात्र है, कोई स्वरूपमान फरिश्ता नहीं है। मोमिनों के हृदय में जागृत बुद्धि की शक्ति है। इसी को जाहिरी अलंकारिक वर्णन कैसा किया है, करनाई फुकन की देखत है रहा हुक्म, पीठ को बड़ी करके बीच सांस न ले दम। बिल्कुल रेडी पोजीशन में सब खड़ा है, जैसे खुदा का आदेश होगा शुरू कर देगा, बजाना शुरू कर देगा, ऐसे ऐसा समझते हैं। पीठ को बड़ी करना है ना, पीठ को थोड़ा झुका करके खुद को बजाने में थोड़ा हेल्प मिलता है। तो नरसाद जी ये सब अलंकारिक वर्णन है। कई सुंदर साहब क्या करते हैं, आधा जाहिरी वर्णन लेते हैं, आधा बातें नहीं ले लेते। बोलेंगे असराफिल पीठ कुबड़ी करना, सुर फूकना तो सांकेतिक वर्णन है, लेकिन असराफिल फरिश्ता वो सही बात है। बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर बना दिया राज्य जी ने बीच में, जागृत बुद्धि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बीच में कॉन्ट्रैक्टर दिया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। जी जागृत बुद्धि प्राप्त होना ही असराफिल हमारे अंदर के गा रहा है। देखिए बीच बैठ मोमिनों में, सारी चीजें मोमिनों की बात चल रही है, ये मोमिनों की बात चल रही है, यहाँ पर भी मोमिनों की बात थी। तो देखेंगे और हुक्म आया हक का ऊपर करने काम, मोमिनों को खेल दिखा के पहुंचाए वतन निज़ाम। उत्तरी रूहें और सजीम से ये शामिल है पांच शक्ति। देखिए पांचवी शक्ति के रूप में श्यामा जी को नहीं कहा, नॉर्मली क्या होता देखिए, पहले देखिए एक बार फिर से यहाँ पर वाणी सिफायत की, तारतम ज्ञान,
जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति, हुक्म और श्यामा जी की आत्म। नॉर्मली ये 5 शक्तियों में होते हैं सुंदर साथ जी। हमने जब 5 शक्तियों का विवरण सुना था उस समय हमने देखा था, लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ पर 5वीं शक्ति के रूप में श्यामा जी की जगह में परम धाम की आत्म, ये कोई तो आत्म है ना हमारे अंदर परम धाम की, उसे कहा गया है। यहाँ पर देखेंगे बड़ी वृत्त में ऐसे कई चौपाइयां जहाँ पर ब्रह्मात्माओं के अंदर 5 शक्तियों का वर्णन किया गया। देखेंगे ये क्यों कहो सुख मोमिन के जिन वास्ते हुआ हुक्म, और दिया जोश अपना कहे आओ और उसमें तुम। हुक्म परमात्मा के वास्ते, जोश भी जो है परमात्मा को प्रदान किया अपना। और क्यों कहो सुख मोमिन के जिनको दई जागृत बुद्धि प्रदान किया है सुंदर साथ को। क्यों कहो सुख मोमिन के, अब देखिए जिनको दई जागृत बुद्ध, इसी को वहां क्या लिखा है, असराफिल अंदर आके कुरान के रहस्य स्पष्ट कर रहा है। तो वो जाहरी वर्णन था, ये बातिनी वर्णन क्या है, परमात्मा को जागृत बुद्धि प्रदान किया। क्यों कौन से कुमोमिन के दई किल्ली तारतम ज्ञान की शक्ति प्रदान किया, और क्यों कौन से कुमोमिन के जाए खिताब दिया रोहन। यहाँ 5 शक्ति में हुक्म, जोश, जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान और श्यामा जी की आत्म के जगह में सखियों की बात है। कोई ना कोई परम धाम की आत्म तो होती है ना। जिस 5 शक्तियों से ब्रह्म ज्ञान अवतरित हुआ है उसको समझने के लिए भी 5 शक्तियां चाहिए होता है सुंदर साथ जी। ए वाणी तो सोई समझे जो पहुंचा हो इन मजल। बस ये कि पूर्ण शक्ति जो है महामती जी के अंदर रहती है। सुंदर साथ को हिस्सा देव आवेश का सिद्धांत काम करता है। यहाँ पर आवश्यकता अनुसार जागृत बुद्धि प्राप्त होता है, आवश्यकता के अनुसार जोश की शक्ति प्राप्त होती है, हुक्म के अनुसार जागृति होती है, तारतम ज्ञान भी हुक्म के अनुसार प्राप्त होता है। ये 5 शक्तियां इस प्रकार से और भी कई जगह वर्णन है सुंदर साथ जी। मुख्य मुख्य देखेंगे यहाँ पर, बरकत इन लद्दुनी सीखी कायम चौदह तबक, होत मेहर मोमिनों पर पल पल पसरे। तारतम ज्ञान पहली शक्ति, जोश जबराइल इनको दिया, ये दूसरी शक्ति हो गई। यो कई सिफत मोमिन की करते हैं हक सुभान, दिया हुक्म अपने हाथ में, उनको हुक्म दिया उनके हाथ में, जागृत बुद्धि दिया, दई जागृत बुद्धि पहचान। इसी को अलंकारिक रूप से कुरान में लिखा है कि असराफिल, लेकिन वास्तव में असराफिल जबराइल कोई देवता या कोई फरिश्ता नहीं है, उनका कोई स्वरूप हो तो बताओ कैसा स्वरूप है। सुमंगला शक्ति भी कह देते, सुमंगला शक्ति का भी कोई स्वरूप नहीं है उसमें से। रूफ की तन इनके बका 500 नियामत, ये रूफ की मतलब परम धाम की आत्मा, जागृत बुद्धि, हुक्म, जोश जबराइल और लद्दुन्नी, ये 5 शक्तियां मोमिनों के अंदर भी कही जाती हैं। ये सब वास्ते मोमिन के करत है सुबान, ब्रह्मात्माओं के वास्ते सारी लीला हो रही है, खेल भी ब्रह्मात्मा के वास्ते बना है। भागवत गीता वेद वेदांत शास्त्र इन वास्ते, इसमें सब में हमारी जो प्रमाण लिखे हैं सुंदर साहब जी, ब्रह्मात्माओं के वास्ते ही इसमें परम धाम के या ब्रह्मात्माओं के या कयामत के प्रमाण लिखे हुए हैं। उपनिषद भी हमारे वास्ते आया है। सभी ग्रंथों के वारिस अहल किताब मोमिनों को कहा गया है, सभी धर्म ग्रंथों के वारिस। उनके वास्तविक रहस्य को वो दुनिया वाले नहीं समझते हैं, बस ग्रंथ लिखे पकड़े हुए कि हमारा ग्रंथ हमारा ग्रंथ। बोलो थे अद्वैत, एक परमात्मा ही अनादि तत्व है, उसके सिवा बाकी सब माया है, झूठ है, मिथ्या है। ये चर्चा सुनकर के माया का जो परमात्मा से भिन्न द्वैत माया जो है स्वप्नवत हो जाता है, माया जो है नश्वर सिद्ध हो जाता है। अभी क्या संसार को सब सत्य समझ के बैठे रहते हैं, पर ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होता है, संसार सपने के समान लगता है। वेद कुरान कहवे सो कहा वास्ते मोमिन, वेद कुरान में भी जो प्रमाण लिखे हैं सब मोमिनों के वास्ते लिखे हुए हैं, और माया के जीवों को भी ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। रहा जो इस्लाम की पावे सब खलक, ये ब्रह्म ज्ञान परमात्माओं के कारण ही दुनिया को भी सुनने को मिल रहा है। श्री मोहम्मद के साथ हजी सुनो जिक्र सुबान, इस सिफत ईमान की लाल जिनको भाई। चलिए ईमान की महिमा है, जिन सुंदर साथ को धाम धनी की पहचान है, धाम धनी पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण समर्पण की भावना है। जिसको विश्वास है तो फिर समर्पण भी रहेगा ना। देखिए मुझे मालूम है कि परम धाम प्रेम आनंद की दुनिया है, लेकिन डाउट रहता, पता नहीं परम धाम है कि नहीं है। शरीर भी तो सच है, संसार भी तो सुखदायक है, तो क्या होता है फिर ईमान कहाँ से पक्का होगा।
संसार पनि रमाइलो लाग्छ, परमधामको सुख पनि चाहिन्छ, तो दुईटा सुख एक ठाउँमा कसरी मिल्छ फेरि। चौथा प्रहर अब यहाँ पर शुरू होता है, दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक चौथा प्रहर होता है। यहाँ पर भी कह रहे हैं ये तो एक पहर भी पढ़त आय सेवन को, सब साथ इस समय एक प्रहर तक धाम दिन शयन करते हैं। इसके पश्चात सेवा करने वाले सुंदर साथ सब एकत्रित हो जाते हैं। जल लोटा भर लिया छबीलदास अपने हाथ, जल का लोटा भर के छबीलदास जी अपने साथ में लाते हैं पीने के लिए और मुख उगला करने के लिए। मानक दौड़े इन समय हजूर पहुंचे, मानिक बहन इस समय दौड़ करके सेवा के लिए उपस्थित हो जाती हैं। श्री राज रजा देते हैं, आए हजूरी सब प्राणनाथ जी अनुमति देते हैं। सेवा वाले सभी सुंदर साथ उपस्थित हो जाते हैं। लालदास हजूर में मकरंद के साथ हजूर की सेवा में प्राणनाथ जी के नजदीक हमेशा लालदास जी मकरंद जी आदि रहते हैं। नीमा पहनाया प्रेमदास कस बांधे दो हाथ, नीमा यानी कुर्ता जो है गरम कुर्ता पहनाते हैं प्रेमदास जी, और उसका बंधन कस ने बंधन बांधते हैं। धरते सिर पर गोटा पहनावत नंदराम, गौस पे सिर पर आए मुकुंदास। क्योंकि जनरली क्या सोते समय क्या होता है, ऑलरेडी कंबल या रजाई ओढ़े रहते हैं, और उठ करके जब बैठना है तो फिर गोटा कंढप्पी सब पहनना पड़ता है। और गोस पेंच सिर ऊपर आए मुकुंदास, गोस पेंच इस समय पहनाते हैं। रेशमी जरीदार पट्टी का मुकुट जैसा बना होता है। दूता सफेद कंचन का पहना, मत ऊपर सफेद रंग की पिछोरी जो है पहनाते हैं इस समय, जो कि कंचन के तारों से जड़ी होती है। सुंदर शाह जी पटुका कमर से बांधक जरी किनारी झलकत, कमर में जो पटुका है उसकी किनार पर सोने की तार की जरी बनी हुई है। थुरमा ओढ़े कुर्ती पर शोभे सुनहरी बूटे, थुरमा यानी शॉल, तो कुर्ता के ऊपर जो है शॉल ओढ़ते हैं जिसमें सुनहरी सोने की तार की बूटे बने हुए। बूटे मतलब क्या होता है, बेल बूटे, बेल लताओं का चित्र, बूटा यानी उसमें जो फल लगा उसका चित्र, और पत्तों का भी चित्र होता है। तकिए मखमली ले आया, ये जो बिहारी दास मखमली तकिए बिहारी दास जी लेके आते हैं। भाई बनमाली दास ने जो बनाया तखत, प्राणनाथ जी का तखत जो है बनमाली दास सुंदर साथ ने बनाया था। हवाले रहे बिहारी दास के, बिहारी दास जी की सेवा में था वो। बिहारी दास की उसको रख रखाव की जिम्मेदारी बिहारी दास जी की रहती है। उसको ठीक ठाक उसमें गद्दा सजाना, चादर लगा के रखना, तकिए लगा के रखना। तखत में बैठने का समय हो गया है तो फिर उसको तैयार करके रखना पड़ता। सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम, तो घनश्याम जी के घर में जाते हैं कभी कभी उठ के, तहा पावड़े आगे बिछावते लाल बाई का काम। तो जब भी चलते हुए जाने की बात है तो पावड़े हमेशा बिछाने की सेवा होती ही है, चाहे कोई भी समय हो। इत हाथ पकड़ के लच्छीदास ले आवे, फिरते पीछे फिरते हाथ दे लालदास पहुंचे। जाते समय हाथ पकड़ के लच्छीदास पहुंचाते हैं, वापस आते समय लालदास लेके आते हैं। प्रेमदास चिता गले लिए, चिता क्या होता है, प्रेमदास जी हजाम थे बोलेंगे, बार नाइट सुंदर साथ थे, तो वो प्राणनाथ जी की सेवा में उपस्थित रहते थे। उसके गले में पेटी होता था जिसमें सब सामान, कैंची और कंघी और सब उस्तरा वगैरह सामान सब रहता था, तो सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहते थे। बातें करे बनाए के सभी राज की काज, तो मान लो दाढ़ी बनाते बनाते भी प्रेम अच्छे से बातें करते हुए टाइम पास कर देते थे। लटके मटके चलते आए बैठे गादिए, इस प्रकार चलते हुए राणा जी गादी पर विराजमान हो जाते हैं। चरण पखालने को छबिलदास ले आवत सुंदर जल, वापस जब आते हैं तो चरण धोने के लिए छबिलदास जी सुंदर जल लेके आते हैं, और जल से मुकुंद दास जी प्रेम पूर्वक श्री प्राणनाथ जी के चरण धोते हैं। चरण धोने के पश्चात फिर जो है हाथ धोते हैं। इत चिलमची धर के बैठे थे नंदराम, तो हाथ धोने के लिए क्या करते, चिलमची ने बताया था ना सर, लोटा जो बड़े मुख वाला लोटा, वाश बेसिन जैसा हो जाता है एक प्रकार से, नीचे तो छोटा होता लेकिन ऊपर से ऐसे निकला रहता है। तो जल प्रसादी बाटत शंकर भाई को एक काम है। अमल आरोग्य इन समय तो छबिलदास देव इस समय आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन करते हैं दोपहर 3-4 बजे भी। सुंदर शाह जी, बेड टी इज वेरी बैड, चाय जो एलोपैथिक चाय है वो बहुत ही नुकसानदायक चीज है। आयुर्वेदिक चाय में आना पड़ेगा सब सुंदर साथ को, यदि अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रखना है तो।
इसके कितने नुकसान हैं सुंदर साथ जी, समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान है। आयुर्वेदिक चाय जो है शरीर के लिए फायदेमंद है। एलोपैथिक चाय नशीले पदार्थ की श्रेणी में आता है और इसको जो है पाचन शक्ति तो खराब होता ही है, अनेक प्रकार की बीमारियां चाय से होती है। हमारी संवेदन ग्रंथियों को थोड़ी देर के लिए शून्य कर देता है, जिससे हमको लगता है कि शक्ति मिल गई, पर वास्तव में नशीला पदार्थ से क्या शक्ति। आयुर्वेदिक चाय से भी बेटर तरीका है फ्रूट खाना। फ्रूट खाओ, एनर्जी आ जाएगा तुरंत। और यदि आयुर्वेदिक एलोपैथिक चाय को छोड़ने में दिक्कत हो रहा तो आयुर्वेदिक चाय की सहायता से छोड़िए। यहाँ पर मुखवास के लिए मीठी सुपारी भी लाते हैं कि सो के जब उठते हैं ना तो मुख में ऐसा दुर्गंध जैसा बना रहता है, इसके कारण से। और बाजू सखियां खड़ी कुर्सी को घेर के शंकर मथुरा गावत गंगादास बिहारी जी, इसमें भी वाणी गायन करते रहते हैं। कुछ सुंदर सा शंकर मथुरा गंगादास और सुंदर सा घेर के खड़े हैं। काशी हाथ पकड़त बैठत कुर्सी बकत, इसमें काशी भाई बैठते समय हाथ पकड़ करके बैठाने की सेवा करते हैं। ओका कलंगी हाजिर करें जब बैठे श्रीराज तखत, ओका भाई कलंगी हाजिर करते हैं प्राणनाथ जी के पाग में लगाने के लिए कलगी। परमधाम में राज्य के श्रृंगार में कलगी आता है ना, सफेद सफेद होता है, रुई जैसा भी होता है और सीधा सीधा बाल, सीधा सीधा ऐसा ब्रश जैसा भी होता है। वल्लभ छत्र पकड़ के फेरत सिर ऊपर। इस समय जब तखत पर विराजमान होते तो वल्लभ भाई फिर से, हमने देखा उनका कई बार नाम आया, कल की चर्चा में भी कई बार नाम आया था। प्रथम प्रहर में, दूसरे प्रहर में छत्र लेकर के सिर पर घुमाते रहते, पकड़ खड़े नहीं, गोल गोल घुमाते रहते। हाथ पकड़ उठावत दास लाल इन पर, उस समय उठाने की सेवा लालदास जी करते हैं। तखत साज सोने रुपए का राखत है बुद्ध सेन। श्री प्राणनाथ जी तखत पर जब विराजमान होते हैं तो उस समय उस तखत, जिस सिंहासन पर प्राणनाथ जी विराजमान होने वाले, उसकी सज्जा सामग्री सोने की चांदी की होती थी। सोने चांदी के तरह तरह के सज्जा सामग्री थे, उसको रखने की जिम्मेदारी थी बुद्धसेन भाई की। बुद्धसेन भाई का एक और जिम्मेदारी था, उस स्याही जो है बना करके लाते थे। जो भी लिखने वाले सुंदर साथ है, जो वाणी लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, उन सबको स्याही बना के देते थे। पूजा भर के पुकारे, बड़े से बोतल में भर के लाते हैं, आवाज लगाते हैं जिनको भी स्याही चाहिए आओ ले लो, स्याही ले लो, तब जा जाके स्याही भर लेते हैं। इस प्रकार आए विराजे तखत, तखत पे विराजमान होते हैं। केश शंकर ले खड़े मोर छल इन बखत, मोर छल मोर पंखों से बना हुआ होता है, इसी तरह से चंवर होता है। तो चंवर मोर छल आदि, क्योंकि यहाँ पर सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी की शोभा की बात है, इसमें कोई दिखावा की बात नहीं। शोभा महिमा, सामने कौन बैठा उसकी महिमा तो होनी ही चाहिए, उसकी शोभा होनी चाहिए, उसकी शान में ऐसी चीजें होना ही चाहिए। पिछला बाकी दिन रहया घड़ी चार, पिछला बाकी दिन 4:30 बज गए, दिन पूरा होने में 4 घड़ी बाकी है, यानी 6 बजने में 1.5 घंटा बाकी है। 4:30 बजे का समय है। तब धाम धनी सब सुंदर साथ को परम धाम का चित्वन कराते हैं। यह सुंदर साथ जी, अब परम धाम चलने के विषय में विचार कीजिए। कब तक रहोगे माया में, कब तक ये खेल, कभी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होने वाली है, मरते दम तक भी कभी काम समाप्त नहीं होता। अब यहाँ से धीरे धीरे दिल को हटाओ, धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी हटाना पड़ेगा। कब मृत्यु का समय आ जाए क्या मालूम। परम धाम चलने के विषय में विचार करिए कि परम धाम में अभी इतना ही समय है, ठीक 4:30 बजा हुआ परम धाम में। इतने समय खेल में हम आए थे, वहां पर एक सेकंड भी व्यतीत नहीं हुआ सुंदर साथ जी, एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ है वहां पर। तो सुंदर साथ जी को यहाँ पर धाम धनी बैठा करके चितौनी कराते हैं। 2 बाजू भर के आए के बैठा साथ, दोनों तरफ, एक तरफ पुरुष सुंदर साथ एक साइड में, एक साइड महिला सुंदर साथ बैठे हैं। हर सजीम पहुंचाने हके पकड़े, हाँ, तो हर सजीम पहुंचाने के लिए धाम धनी ने उनका हाथ पकड़ा है। श्री महाराजा आवत सब सेवा में शामिल, महाराज छत्रसाल जी भी इस समय चितवनी करने आते हैं और सभी सेवाओं में शामिल रहते हैं। जब भी अवसर मिलता है सेवा का मौका नहीं छोड़ते सुंदर साथ जी। सेवा तो हमारे आग्रह की वस्तु है, कोई जबरदस्ती बोले तो करें ऐसा नहीं है, आगे बढ़ बढ़ के सेवा करना चाहिए।
यह अवसर परम धाम में दोबारा मिलने वाला नहीं है। संसार में पुण्य से भी सबसे बड़ा कोई पुण्य है तो परमात्माओं की सेवा है। निष्काम भक्ति की दृष्टि से देखे तो सेवा के बिना हृदय निर्मल नहीं होता है। ज्ञान और प्रेम का बीज हृदय में सेवा के बिना अंकुरित नहीं होगा। जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपया तो कह्या अमीरुल मोमिन। अपना तन मन धन जीवन समर्पित कर दिया। सेवा के क्षेत्र में सतसाल जी अग्रणी है, सुंदर साथ जी सर्वोपरि कहा गया है, और ज्ञान के क्षेत्र में लालदास जी को कहा गया है। अर्श की निमाज का आए पहुंचा बखत, परम धाम की निमाज का समय हो गया। सुंदर साथ जी धाम चलने के पहले परम धाम का ध्यान करते हुए सभी आत्माएं परम धाम में जागृत होंगी। इसको बोलते हैं अर्श की निमाज। परम धाम का ध्यान करते हुए शरीर कब छूट जाए पता भी ना चले। आए पहुंचा बखत, समय आ गया सुंदर साथ जी। अब जो है संसार से अपना ध्यान हटाते जाओ, संसार की आशा अपेक्षा छोड़ दो। संसार में कोई वस्तु तो मिल जाएगी लेकिन सुख शांति कभी भी नहीं मिलने वाला है। क्षणिक सुख और ज्यादा दुख के कारण होते हैं। थोड़ा सा सुख मिला है ना, सुख में 4 प्रकार के दुख कहा गया सुंदर साथ जी। दुख में तो एक ही दुख होता है लेकिन सुख में 4 प्रकार का दुख होता है। सुख में जैसे कि पैसा है, स्वादिष्ट भोजन है, फिल्में हैं और 5 इंद्रियों के जो भी सुख है, तो भोग का परिणाम है रोग। इसको बोलते हैं परिणाम दुख। अभी तो सुख मिला लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? बीमारी के रूप में, दुख के रूप में आएगा। जो चाहते सुख को आखिर दिन में दुख। फिर दूसरा दुख है संस्कार दुख। यादें, बीते हुए पलों की यादें, फोटो रह जाते हैं, वीडियो रह जाते हैं, समय निकल जाता है। तो फोटो लेके क्या करें? फोटो से थोड़ी सुख मिलता है। समय निकल गया तब क्या करेंगे? जवानी में भी ऐसा होता है और बुढ़ापे में तो और ज्यादा होता है। जवानी की यादें बहुत ज्यादा दुखी करती हैं। फिर ताप दुख, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, ताप दुख। सुख तो मिला, पैसा मिल गया लेकिन पैसे का मैं क्या करूं, और भविष्य की चिंताएं, भूतकाल की यादें सब मिलकर के दुखी करती ही रहती हैं। सुख जिसे कहते हैं वो भी दुख का ही स्वरूप है। ये जो सुख तुम देखत हो सो तो स्वरूप है दुख। तुम मिल मांग्या मैं दिखाया, अब आओ अपने बीच सुख। अब अपने निज घर आ जाओ। सुंदर साथ जी यहाँ पर दुख की जिम्मे में बैठ के दुख ना कहूं देखत का परिभाषा क्या है कि हम चाहे तो संसारिक दुख मिनिमम कर सकते हैं, कम से कम हो सकता है। विलासितापूर्ण जीवन छोड़ के संयमित जीवन जिएंगे तो शारीरिक दुख कम हो जाएगा। संसार से दिल नहीं लगाएंगे तो मानसिक दुख कम हो जाएगा। और राज्य को याद करेंगे, आत्मा का आनंद प्राप्त होने लगेगा। हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूर्ण, रहिया न कोई काज। सुंदर शाह जी प्रार्थना करते हैं, गोकुल अर्ज करत है स्वामी हो तकत। गोकुलदास जी अर्ज करते हैं, यह धाम धनी हमको इस खेल से जल्दी निकालिए, जल्दी से जल्दी अपने मूल तनों में जागृत कीजिए। भय मनोरथ पूर्ण, रहिया ना कोई का। संसार की कोई भी आशा बाकी नहीं रही, कोई भी काम बाकी नहीं रहा। जब तक तृष्णा होती है, चाहना होती है, सैकड़ों काम बाकी रहते हैं। और उस दृष्टि से देखें तो कभी कोई काम पूरा होने वाला भी नहीं है। जाते समय सारे काम पूर्ण कभी नहीं होते, कुछ ना कुछ काम तो बाकी ही रहता है। जल्दी से जल्दी सुंदर साथ जी निकालने की बात है। कोई सुंदर साथ विद्वान कहते हैं कि मैं तो चलने के लिए नहीं कहता हूँ राज जी से, यहीं पर संसार में अच्छा लग रहा है। मान लो कि ध्यान में भी राज्य का अनुभव हो रहा है, आपको ध्यान में राज्य का दर्शन हो रहा है, तो क्या भी अनादिकाल तक ध्यान करते ही बैठे रहना है? यहाँ पर धाम चलने की विरह की भावना तो होना चाहिए सुंदर साथ जी। जल्दी से जल्दी है राज्य महाराज हमको उठा लीजिए, जल्दी से जल्दी परम धाम में जागृत कर दीजिए। श्री धाम धनी सुनत है वाणी जो मकबूल। धाम धनी सुनते हैं जो वाणी जो मकबूल। सुंदर साथ की जो प्रार्थना है जायज,
वैलिड डिमांड जो है वो राज्य हमेशा सुनते हैं, पूरा करते हैं। इनवैलिड डिमांड कभी पूरा नहीं करेंगे। इनवैलिड डिमांड क्या है? और ज्यादा माया मिल जाए, पैसा मिल जाए, संसार का सुख मिल जाए, इनवैलिड डिमांड। वैलिड डिमांड क्या है? राज्य महाराज मेरा दुख दूर कर दो तो मैं आपको याद करूं। आपको याद करना है तो ये देखो, दुख जो है, कोई बहुत बीमारी है, बहुत समस्या है, बहुत तनाव है, तो वो भी किस लिए? कंडीशन के साथ में कि वो दुख दूर हो जाएगा तो हम राज्य को याद करेंगे। जो वापस माया में डूबना तो फिर दुख दूर करने का कोई फायदा भी नहीं हुआ फिर तो। साहब जी, दुआएं जो मोमिनों की होती कबूल, जो जागृत सुंदर साथ जो भी दुआ करता है राज्य अवश्य पूरा करते हैं। जागृत सुंदर साथ कभी इस माया की इच्छा नहीं करते हैं। और सुंदर साथ जी, ये तो अपनी बात हो गई। दूसरों के लिए भी जो बात आती है तो कुरान में एक जगह आता है कि दूसरों के विषय में जो प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही रामरो पूरा था। और को दुख दूर करने को लागी प्रार्थना करछन नहीं। दूसरों के दुख दूर करने के लिए प्रार्थना करना अच्छा बात है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, पापियों के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए कभी। जो बुरे आदमी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो कुरान में क्या लिखा है? अच्छी सिफारिश करो, अच्छी प्रार्थना करेंगे तो तुमको भी लाभ होगा और जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो उसको भी लाभ होगा, दोनों का लाभ होगा। लेकिन यदि गलत व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना करने वाले का भी नुकसान होगा। बुरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना करने वाले का भी नुकसान हो जाता है। सुंदर साहब जी, दुआएं जो मोमिनों की अवश्य कबूल करते हैं। अर्ज करी एक भांत साथ ने कई भांत धनी दिए सुख धाम, धनी अनेक प्रकार से सुख देते हैं। खेल समेत बैठाए के धाम में दो उठोर धन धन किए। माया में बैठे बैठे भी परम धाम का सुख देते हैं। परम धाम में बैठे हैं ऐसा एहसास करा देते हैं कि हम परम धाम में ही बैठे हैं। इस समय चितवनी के समय सुंदर साहब जी खास ढाल तलवार, स्पेशल बनाई गई तलवार मुरलीधर जी रखते थे, किसी दिन भिखारी दास जी रखते थे, फिर लाल दास जी भी रखते थे। सूरज सिंह राखा थे तरकस तीर कमान, और बर्छी घनश्याम राखा थे। सुंदर साहब जी, क्योंकि ये जंगली एरिया है, जानवरों का भी खतरा होता है और दुश्मन का भी खतरा होता है। चितवनी कर रहे हैं तो हमेशा 3-4 सुंदर साथ को तो सेवा में खड़े रहना पड़ता है। सारे के सारे आंख मुंद करके नहीं बैठ सकते, कुछ सुंदर साथ को सेवा में देखने, व्यवस्था देखने के लिए खड़ा रहना पड़ता है। इस समय में क्योंकि केवल शोभा के लिए चितवनी छोड़ के खड़ा होने की बात नहीं होती। इसमें चितवनी छोड़ के सेवा में खड़े हैं, केवल तलवार दिखाने के लिए खड़े, ऐसा नहीं होता है, नहीं हो सकता। श्री बाई जी पठे दे थे महात्मा करण के इस समय चितवनी के पश्चात श्री प्राणनाथ जी को पहनाने के लिए बहुत बड़ी चांदी की थाली में आभूषण भर करके भाईजो राज्य भिजवाती हैं, और महाराजा छत्रसाल जी और सुंदर साथ अपने हाथों से श्री प्राणनाथ जी को तरह तरह के आभूषण पहनाते हैं। उसमें मोतियों की 2 माला होती है, कंचन के 2 जंजीर होते हैं जिसमें हीरा जड़ा हुआ है, दुगदुगी भी लगे हुए हैं लॉकेट के रूप में, और छत्रसाल जी महाराज उनको पहनाते हैं। चंद्रहार चंपकली का हार, कंठ पर कंठी सोहे, कंठ पर जो है कंठी है जिसमें मोतियों की बनी है, जो कि इसके ऊपर मानिक भी लगा हुआ है, और चौखोना सोना मड़ा, मतलब चौको स्क्वायर साइज का या रेक्टेंगल साइज का लॉकेट है। गिरत चंद्रिका कमल, जो चारों तरफ मोतियों की लड़े चंद्रिका लटक रही है। चंद्रिका में क्या होता है? मोतियों की लड़े होती चारों तरफ। सिरे मोती लटकत घरे हीरा जोता, पर उसमें मोती है, हीरा है। और अंगुलियों में अलग अलग रत्नों की मुंदरी सारी उंगलियों में बिठा पहनाते हैं, जिस उंगली में जो साइज फिट होता है ऐसा पहना देते हैं। श्री मोहम्मद के मोमिनो, एक चौथे पहर की विरत, एक चौथा पहर की विरत है। 3 से 6 बजे में विशेष रूप से हमने देखा उठे और चाय वाय कहवा वगैरह पीते हैं, नित्य लघु संख्या के लिए भी जाते हैं, फिर उसके बाद में चितवनी कराते हैं और सुंदर साथ उनको तैयार करते हैं। तखत को भी सुसज्जित किया चौथे प्रहर में। 6 बज गया है, 5वां प्रहर होता है शाम के 6 बजे से 9 बजे तक का वर्णन साथी ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हुआ समय बैठन का ऊपर 3 तखत, इस समय
तखत पे बैठने का समय हो जाता है। इस समय में हजारों लोग प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं, हजारों लोग आरती उतारते हैं, और इस समय हजारों लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार भेंट लेकर के आते हैं। और इस समय चर्चा भी होता है, सुंदर सा जी, चर्चा शोक चर्चा होता है इस समय। तो हुआ समय बैठन का ऊपर इन तखत, तखत पर बैठने का समय होता है। लच्छो अरज करत हैं, राज पधारो कौन घाट। लच्छो बेन यहाँ पर आके अर्ज करती है धामधनी, चर्चा के समय में, चितवनी के समय में उपस्थित नहीं थी, तो बताइए आज जब जागृत होंगे तो कौन से घाट पधारेंगे। परम धाम में जागृत होने के बाद में, क्योंकि भी तो 4:30 बजा है और हमारा घूमने का टाइम है डेली, तो आज का समय क्यों वेस्ट करेंगे, आज भी घूमने तो जाएंगे ना। तो कौन से घाट जाएंगे, तो प्राणनाथ जी कहते हैं आज पधारे पाठ, पाठ के घाट जाएंगे परम धाम में उठने के बाद में। प्रसाद जी 30 दिन में 30 जगह की चितवनी के लिए एक नियम बनाए कि पहले दिन पाठ घाट का चितवनी करो, दूसरे दिन इसका चितवनी करो, तीसरे दिन तीसरे जगह का करो। तो ये वर्णन जो है परम धाम में कोई कंपलसरी नहीं होता ऐसा, ये नियम बांध दिया हो, हाँ इच्छा अनुसार सब होता है, पर सभी जगह में तो जाते हैं ना, वहां भी घूमने के लिए सारी जगह में जाना ही है। श्री राज उत्तर देते हैं पधारे पाठ। तो यहाँ पर तखत बिछोने होते हैं, तखत पर बिछोना होता है, और उसमें गादी वगैरह तकिया वगैरह सब चीज, मखमली तकिया और गद्दा और चद्दर सब चीज बिछाया जाता है प्राणनाथ जी के विराजमान होने के लिए। फिर तखत के ठीक सामने एक दूसरा गद्दा वगैरह बिछाते हैं, जोड़े तखत के गादी बिछोने में, तखत के ठीक सामने गादी चद्दर बिछाया जाता है, ये है भोजन आरोगने के लिए। वहां पर भोजन आरोग्य भी सेवा यहाँ पर होता है। सुखपाल में बैठ के बाई जी आवत, अरज आरोगन की मीठी बातें करत, भोजन आरोगने का निवेदन करती हैं। तो प्राणनाथ जी भोजन आरोग लीजिए, थाल आरोगन की लाए मथुरी हिम्मत, भोजन की थाली मथुरी बहन हिम्मत बहन लेके आती हैं, उसमें शाक तरकारी कटोरी सब होते हैं, सब्जियों के तरकारी के कटोरी होते हैं। श्री महाराजा बाई जी बैठे था गाँव में था, सुंदर भाईजी राज जी और महाराज छत्रसाल जी सामने बैठे होते हैं, इसके लिए भोजन आरोगाने के लिए। भोजन आरोगाने के लिए जरूरी है सुंदर साथ जी सामने बैठना, किसके लिए, बस मीठी मीठी बातें करने के लिए नहीं, देखने के लिए कि क्या चीज की आवश्यकता है, भोजन में कुछ कमी तो नहीं है। ऐसा नहीं कि फिर इंतजार कर रहे हैं भैया कोई बोलो सब्जी वाले को भेज दो, ऐसा ऐसा नहीं, पहले से ही सब रेडी, देख रहे हैं कि ये कमी हो रहा है, रोटी आधा बचा है, तो पहले ही रोटी वाले को ऑर्डर कर देंगे। सेवा का जो सिस्टम रतनपुरी आश्रम में हम सुंदर साथ ने सीखा है, रतनपुरी जैसी सेवा इससे पहले और आज भी कहीं पर भी वैसी सेवा नहीं मिलती सुंदर साथ जी। एक सिस्टम होता है सेवा का, अनुशासन होता है। महाराजा बाई जी बैठे था रुगावने थाल, तो उस समय में हाथ बखालत प्रेम सम्मानिक सेवा करे कसल, खाने से पहले हाथ धुलाने की भी सेवा करते हैं, फिर हाथ पोंछने के रुमाल देते हैं। एक मुंह आड़े अपने बांध के अरुगावत श्रीराज, एक रुमाल का से गमछा बांधते हैं, अपने मुख और नाक नाक दोनों को कवर कर लेते हैं। आज भी देखेंगे पन्ना जी में पुजारी जी भोग के समय में पूरा गमछा सब बड़ा सा लपेट लेते हैं। क्यों लपेट लेते हैं, एक तो हमारे मुख का दुर्गंध उस भोजन में नहीं जाना चाहिए, और भोजन की खुशबू हमारे नाक में नहीं आना चाहिए, तो भोजन को फिर झूठा हो जाएगा ना। भोजन की खुशबू हमारी नाक में गई, हमारे दिल में ऐसा भाव आ जाएगा वाह बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, तो भोजन फिर दूषित हो जाएगा। फिर ये राज जी का भोजन है, भोजन हमेशा भी जो है नाक में इसलिए कपड़ा बांधा जाता है, और हमारा दुर्गंध भी उसमें नहीं जाना चाहिए। हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तो श्वास जो छोड़ते हैं वो फिर सामने भोजन रहे सब पकड़ेंगे करेंगे, तो श्वास सारा भोजन में नहीं जाएगा। आरोग्य है सो कहाँ लोग कहाँ में, इस प्रकार धामधनी बड़े प्रेम से भोजन आरोगते हैं। इसमें सभी प्रकार के सामग्री लवाज में सब शाक तरकारी अच्छे अच्छे भोजन सामग्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी के लिए रखे रहते हैं। ये तो रुमाल आड़े डार के सिवे बिहारी दास भी इसी प्रकार रुमाल लगा करके सेवा करते हैं। हारी ले आगे धरी बैठे पकड़ महाराज अच्छे तो साहब जी साथ में बैठे रहते हैं, प्राणनाथ जी को सपोर्ट दे करके सुंदर साहब जी यहाँ पर, क्योंकि अवस्था भी देखिए अभी कितनी अवस्था होगी, 73 ईयर्स हो चुकी अवस्था, शरीर की अवस्था, तो 70 साल जी भी सपोर्ट दे करके बैठते हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो। आरोग्य तथी है तो सो बातें करे बनाए, धाम धनी गाय रिजामी कबल देते हैं तय। तो धाम धनी
जो भी वाणी गायन करके रिझा रहे हैं उन सबको धामधनी प्रसाद कव्वाले ने प्रसाद देते हैं। लो थोड़ा सा प्रसाद खा लो, बहुत अच्छा कीर्तन गाया आपने। धामधनी को आनंदित प्राणनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री बाई जी माता करते हैं आरोगने के वक्त श्री राज रिच के कहते हैं ऊपर बैठे देखो। तो प्राणनाथ जी कहते हैं भाई जीवराज जी को कि आप सिंहासन पर बैठ जाओ, नीचे क्यों बैठी हो। जल छबिलदास ले आया आरोगने को हक, इस समय भोजन आरोगने के लिए भोजन के बीच में क्या होता है बताया था मैंने, कभी कभी गले में भोजन अटक जाता है तो एक घुट पानी पीना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं। खाने के बीच में नो वाटर, खाने से 15 मिनट पहले पी सकते हैं, खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के 1-2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में एक अग्नि होता है, उसको कहते हैं जठर अग्नि, जिससे खाना पचता है, और पानी पी लेने से जठर अग्नि मंद पड़ जाता है। और जो लोग क्या करते हैं एकदम फ्रिज का ठंडा पानी निकाल के पीते हैं और पेट को खराब करने वाले हैं। एकदम ठंडा पानी पेट, देखिए पेट में जठर अग्नि और ठंडा पानी डाल दोगे तो जठर अग्नि तो सारी मंद पड़ जाएगी ना। जठर अग्नि तो जरूरी है खाना पचाने के लिए। लकड़ी में आग जला रहे हैं, उसके ऊपर पानी डाल दोगे तो आग तो सारा बुझ जाएगा, फिर खाना खाना कैसे हजम होगा, फिर अंतड़ियों का मैनेजमेंट भी खराब हो जाएगा, जठर अग्नि उत्पन्न होना बंद हो जाएगी। फिर कंचन कटोरे सुंदर जलवायु कंचन के सोने के कटोरे में ऋतु अनुसार पानी देते हैं। यदि ठंडी का मौसम है तो थोड़ा गर्म पानी देते हैं, गर्मी का मौसम है तो थोड़ा ठंडा रख सकते हैं। मटके का ठंडा सबसे अच्छा होता है सुंदर साहब जी, मटके का जो ठंडा पानी है वो गर्मी के मौसम में भी पेट के लिए अनुकूल होता है। हाँ, जहां तक आपको गर्मी का प्रश्न है उसमें आप कुछ ऐसी औषधियां आयुर्वेदिक चीजें मिला सकते हैं जो बर्फ नहीं होने पर भी पेट को ठंडा करेंगी। उसमें कई ऐसे चीजें होती हैं तो उसको मिला करके आप उसको उसका तासीर जो है ठंडा कर सकते हैं। गुलाब जल है, खस और वो शरबत वगैरह में शरबत बना के पी सकते हो, नेचुरल शरबत, जिससे कि गर्मी आपको दूर हो जाए। लेकिन बर्फ का ठंडा पानी पीने से गर्मी दूर होने वाला भी नहीं है, पेट उल्टा नुकसान हो जाता है। इस समय कई सुंदर साथ अपने अपने घरों से भी तरह तरह के भोजन बना करके मेवा मिठाई पकवान लेकर के आते हैं प्राणनाथ जी के वास्ते। श्री राज रहे आरोग के सैया उठाई थाल, भोजन आरोग होने के पश्चात सुंदर साथ जी थाली उठा लेते हैं और इसके पश्चात आयुर्वेदिक काढ़ा बना करके पिलाते हैं। फिर से चाय, सुंदर साथ जी दिस इज बैड टी, बुरा चाय है बिल्कुल, चाय फायदेमंद नहीं है, लॉन्ग टर्म सोचिए, क्षणिक सुख का मत देखिए। चाय पीने के कारण इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है, पाचन शक्ति कमजोर होता है, डायबिटीज हो जाता है, अपचन की बीमारी हो जाती है। कहवा रोकने के लिए आई मानी, कहवा आयुर्वेदिक काढ़ा को कहते हैं सुंदर साथ जी, कोई नशीले पदार्थ की बात नहीं है। फुल सुपारी यानी कि मीठी सुपारी पान के बीड़ा में डालने के लिए लेकर के आते हैं आरोगन, आरोगावे कल्याण भाई लेकर के आते हैं। बीड़ी वालद श्री बाई जी, खाने के पश्चात पानों का बीड़ी, पानों का बीड़ा होता है, बीड़ी भी बोलते हैं उसको, तो सिगरेट वाली बीड़ी नहीं। बीड़ी का मतलब देखो, बीड़ी को भी क्या मोड़ करके बीड़ी बनाते हैं ना, पत्ते को, तेंदू पत्ता होता है उसको मोड़ मोड़ के बीड़ी बनाते हैं, और यहाँ पर पानों को भी मोड़ करके पानों का बीड़ा बनता है। तो बीड़े का मतलब होता है मोड़ करके जो बनाया जाता है, इसको पानों का बीड़ा। दे सुपारी मानक छबिला और सेवत महारानी, इस प्रकार महारानी मंजली रानी भी अपने हाथों से पानों के बीड़ा बनाती हैं, छत्रसाल जी वो अपने हाथों से बनाते हैं। इस समय जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो सभी सुंदर साथ अपने अपने घरों से कोई फूल हार बना के लाया है, कोई कलगी बना के लाया है, तरह तरह का गिफ्ट बना के लाते हैं। हर कलंगी आवत ऊपरा ऊपरी के ले ले नाम मुजरा होते। इसमें सबका नाम ले, एक एक नाम लेते हैं कि लालदास जी, मुकुंदास, गोकुलदास, तो नाम लिखा, सबका नाम लिखा जाता है क्रम से। इतने सारे लोग होते हैं और सब अपने हाथों से जाकर के प्राणनाथ जी को अर्पित करते हैं क्रम से, और अपने हाथों से प्राणनाथ जी को अर्पित करते हैं। शंभु ओका जसिया लियावत है कलंगी, कलगी अपने हाथों से बना करके लाते हैं, प्राणनाथ जी एक्सेप्ट करते हैं, सुंदर साथ का गिफ्ट अपने हाथों से स्वीकार करते हैं। और तुरंत ही जब महाराजा कलंगी बनावत अपने हाथों कर, छत्रसाल जी महाराज जी अपने हाथों से बना के लाते हैं। बाजार से खरीदना सरल है, अपने हाथों से बना करके जो करते हैं उसमें सेवा का ज्यादा फल मिलता है।
रेडीमेड लेकर के आ गए तो फिर उसमें उतना फल नहीं मिलता। सुंदर जी, छत्रसाल जी महाराज जी चाहे तो खरीद के नहीं ला सकते, अपने हाथों से बनाते हैं। बांधत लटकनी छब की, हाथों हाथ धरे से पर हाथों हाथ। प्राणनाथ जी भी तुरंत लेते हैं और तुरंत ही अपने पाक पर लगा देते हैं। छत्रसाल जी महाराज प्रसन्न हो जाते, कितना सुंदर दिख रहा है, कलगी मैंने अपने हाथों से बनाया था, उसे प्राणनाथ जी ने अपने शीश कमल पर लगा लिया। मुकुंदास ले आवत तुर्रा कलंगी परन, मुकुंदास जी भी अपने हाथों से तुर्रा कलंगी परन, कलंगी जो पंख के समान होता है, तुर्रा जो है रुई के समान होता है। सिराज सिर पर धरते हैं, झलकते किरण, उसके रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ जगमगा रही हैं। महाराजा के रावर से आवत कलंगी हार, छत्रसाल महाराज जी के भी महल से कई लोग भिजवाते हैं कलंगी हार वगैरह। चित माफक अपने शोभित दे महाराजा अपने लार, महाराजा छत्रसाल जी भी लाइन से अपना नंबर आने पर ही देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं महाराज हूँ हटो मेरा पहला नंबर, ऐसा नहीं, लाइन से शिष्टाचार। सुंदर साथ में सब बराबर है, कोई सुंदर साथ बड़ा छोटा नहीं है। कहाँ कहीं इन समय की जहाँ राज विराजे तखत, इस समय प्राणनाथ जी की क्या शोभा होती है, कैसा वर्णन करें। सिंहासन भी एकदम जगमगाता हुआ सुंदर सज्जा से युक्त है तखत, और उस पर श्री प्राणनाथ जी विराजमान है। उनको भी तरह तरह के हार आभूषण पहनाए गए हैं, वस्त्र पहनाए गए हैं, सुंदर सुंदर। इस समय की जो शोभा है क्या कहें। आयुष जी मोरछल करते हैं, वैश्वराज जी की माता जी मोरछल हिला रही होती हैं, कई बार कोई दूसरे सुंदर साथ हिलाते हैं। महाराजा छत्रसाल जी भी मोरछल डुलाते हैं, डुलाना मतलब ऐसे ऐसे हिलाते हैं मोरछल, और चमर को ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो कैसे देखिए, हाथ फेरत चमर बनाए, दोनों तरफ दो सुंदर सा चमर को बिल्कुल ऐसा सुंदर से दिखे, कैसे हिला रहा है, दिखने में भी मजा आता है। बिल्कुल सुंदर तरीके से चमर डोलाओ तो देखने वाले को भी बड़ा आनंद होता है, और ये तो एक शोभा की बात है। चितवनी के बारे में नहीं भोग दियो बखती न, इस समय में चितवनी का समय जिस सुंदर साथ जी ने गायन किया था वो फिर से यहाँ पर भोग लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं देखिए, शयन आरती में जो वर्णन किया गया है, हुआ संझा को अवसर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर। शयन आरती का सेवा पूजा इतना आनंद आए कि सुंदर सा जी बाकी सब मत करो तो चलेगा। शयन आरती ये सेवा पूजा में दोपहर 3 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक की लीला का वर्णन है, सुखपाल की सवारी का वर्णन है, नृत्य की लीला का वर्णन है, और वनों में खेलने का वर्णन है, पशु पक्षियों का वर्णन है, सारा उसमें आ जाता है। यहाँ तक कि लास्ट में पढ़ावनी का वर्णन है। शॉर्टकट के चक्कर में सारा सुख गंवा दिया सुंदर सा जी। पहले 5 बार की सेवा पूजा नहीं कर सकते, 2 बार कर लो, 2 बार नहीं करते तो 1 बार कर लो, 1 बार तू कर ले, 1 बार मैं कर लूंगा, जैसे कोई मेहनत करना पड़ रहा है। सुंदर सा जो करेगा उसी को तो मिलेगा। तो सेवा पूजा सुंदर सा जी मैंने कल भी बताया, सेवा पूजा नॉट ए कर्म कांड हमारे करने के तरीके पर होता है। अर्थ समझे बिना बोलेंगे तो कर्म कांड है। सारा परम धाम की चुपाइयां, परम धाम की लीलाओं का वर्णन है। इस संसार में रहते हुए हम कैसे परम धाम को याद करते रहे। संक्षिप्त रूप सेवा पूजा में, विस्तृत रूप परिक्रमा सागर श्रृंगार में। सेवा पूजा से आगे बढ़ना है तो परिक्रमा सागर श्रृंगार है, लेकिन सेवा पूजा कर्म कांड ऐसा नहीं बोल सकते। चितवनी तर्चनी का ही शॉर्ट रूप है। परम धाम की लीलाओं का वर्णन है। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आकाश के पशु पक्षी आकाश पर, पिया पिया राज राज करते चले जाते, बैंड बाजे बजाते, नगाड़े निशान लिए वे सुखपाल की सवारी चली जा रही है। वहां पर कैसे वनों में लीला विहार, यदि हमको पहचान है, दर्शिनी का ज्ञान है, और हृदय में वीरा वैराग्य है, सेवा समर्पण है, ये सुनते हुए ध्यान में खो जाएंगे सुंदर साथ जी। नहीं तो क्या होगा, यदि वीरा वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, तो चितवनी भी कहाँ लगने वाला है। जिन कारणों से वाणी की चुपाइयां समझ में नहीं आ रही है, तो उसी कारण से चितवनी भी थोड़ी लगने वाला है। वाणी के चुपाइयों में भी आनंद क्यों नहीं आ रहा, देखिए परिक्रमा की वाणी, सागर श्रृंगार की वाणी जो है, चर्चिनी के बिना पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। चर्चिनी समझेंगे तभी परिक्रमा की वाणी समझ में आएगी। और सागर श्रृंगार में भी बीच बीच में जो परमधाम का वर्णन है, मूल मिलावे का वर्णन है, और श्रृंगार के 8वें 9वें प्रकरण में पूरे 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन है। एक शब्द सुनने पर भी समझ में आ जाएगा यदि चर्चनी का ज्ञान है तो। हृदय में वीरा वैराग्य पहला चीज, दूसरा सेवा समर्पण,
तीसरा वाणी मंथन, चौथा नंबर आता चितवनी का। और कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट हो जाएगा सुंदर जी। मना अरज करत है वस्त्र सुनने की, इसमें मना बहन आती है और कहती कि हे धामधनी में शिवा में व्यस्त थी, तो कृपया करके राज श्यामा जी के वस्त्रों का श्रृंगार दोबारा सुनाइए मुझे। तो वस्त्रों का श्रृंगार दोबारा सुनाते हैं धामधनी। साड़ी रंग सिंदूरिया, श्यामा जी के साड़ी का रंग क्या है? सिंदूरिया रंग की साड़ी। ब्लाउज श्याम रंग की कंचुकी। जड़ाव का मतलब होता है रत्न जड़ा हुआ है, अनेकों रंगों के रत्न जड़े हैं उसमें। नीली राही को चरनिया, हरी रंग की चरनिया में लाल रंग की आभा है बीच बीच में, ये वस्त्र ठकुरानी की। नीली का मतलब नीले नहीं, ब्लू कलर नहीं होता, नीली का मतलब ग्रीन कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुजराती भाषा में हरे रंग को लीला रंग कहते हैं और नीले ब्लू कलर को आसमानी या बादली रंग कहते हैं। तो लीला का भ्रंश हो गया नीला यहाँ पर। इसका प्रमाण है सुंदर साथ जी, देखेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा आपको। सागर में देखिए 5 करत है नीलक का है, 5 नग हरे रंग का होता तो भी नीलक कह रहे हैं, क्योंकि हरे को ही लीला कहा गया। रंग नीले जोत 5 में, 5 में कौन सा रंग होता है? 5 नग नीलवी का रंग नीला होता है, 5 का रंग हरा होता है, लेकिन यह नीला शब्द कहा गया। देखिए दधी सागर, दधी सागर कौन से रंग का होता है? याद है सुंदर साथ जी? आटो सागर के रंग भी याद होना चाहिए ना सुंदर साथ जी। तो नूर नीर क्षीर दधी घृत मधुर रस, नूर सागर सफेद रंग का, नीर सागर लाल रंग का, क्षीर सागर पीले रंग का, दधी सागर हरे रंग का, और 5वां जो घृत सागर नीले ब्लू कलर का, आसमानी रंग का। तो ब्लू कलर को आसमानी रंग कहा गया। तो दधी सागर के विषय में कह रहे हैं नीली जिमी नूर 5 की, 5 नग हरे रंग की होना चाहिए, तो उसको नीला नीला लिखा हुआ है। नूर नीले पशु जानवर, नूर नीला आसमान जी में, नूर खुद। यहाँ पर नीले का मतलब सभी जगह हरा है सुंदर साथ जी, क्योंकि 5 का नग भी हरा होता है और दधी सागर भी हरे रंग का है। और यहाँ तक कि जो नीला ने पीला रंग कहा गया है, दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर, वहां पर नीला ने पीला रंग है, तो वहां पर हरा और पीले रंग का वहां पर भी होता है सुंदर साथ जी। पीजी भवन की परसाल में दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर, उसकी बात चल रही है। देखिए चित्र में सुंदर साथ जी, ये है दूसरा मंदिर। यहाँ पर क्या होता है? एक तरफ थंब और मेहराब पुखराज के हैं, एक तरफ थंब और मेहराब 5 के हरे रंग के। यहाँ पर नीला ने पीला रंग, नीला ने का मतलब क्या होता है? और नीला और पीला, नीला का मतलब हरा और पीला, 2 रंग की किरणें यहाँ पर दीवालों में झलकत है। दोनों रंगों की उठत जहां इन मंदिरों दीवालों के तय। यहाँ पर भी नीला पीला का मतलब ये नीला ब्लू कलर नहीं होता है, नीले का मतलब मंदिर भी नीले रंग का ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मेहराब 2 रंगों की होती है। आधी मेहराब इसके पीले रंग की पुखराज की, आधी मेहराब 5 के हरे रंग की है। यहाँ नीला का मतलब सुंदर साथ जी हरा होता है। चीरा रंग सिंदूरिया, राज्य महाराज की पाक सिंदूरिया रंग की जामा सफेद रंग का है, जिसमें सोने के जवाहरातों के तार हैं। पछड़ी रंग आसमानी रंग की पिछोरी है, नीले पीले रंग का पटुका कमर में है। यहाँ पर भी नीले पीले का मतलब क्या होता है? देखिए हरा और पीला को मिक्स करेंगे तो लाइट ग्रीन होता, पोपट तोता के जैसा रंग। और यदि नीला ब्लू और पीले को करेंगे तो डार्क ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर नीले का मतलब यहाँ पर भी हरा होता है, हरा और पीला को मिक्स करेंगे तो लाइट ग्रीन, तोते का पैरट कलर बोलते हैं वैसा कलर होता है। केसरिया रंग की इजार है मूल बागो। अब नवरंग बाई का श्रृंगार यहाँ पर वर्णन सुंदर साथ जी वाणी में भी नहीं मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। नवरंग बाई जो नृत्य करती है तो कैसा श्रृंगार होता है उसका? साड़ी जड़ाओ श्याम, श्याम रंग की साड़ी है, ब्लैक कलर की, जिसमें रत्न जड़े हुए। आंबा रस कंचुकी, आंबा रस मतलब येलो कलर, पके हुए आम के समान कलर। ब्लाउज 5 पट्टी की चरनिया है, 5 पट्टे वाले, 5 कलर के 5 पट्टे हैं चरनिया में, 5 ऐसा लकीर बना रहे थे, 5 डिवाइडेशन है। 5 प्रकार के कपड़े आपस में सिल के बने, 5 रंग के कपड़े से। पहनी इजार नीली, यानी हरे रंग की इजार पहनी हुई है बस्तर बाई नीरज, हरे रंग की इजार पहनी। श्यामा जी के श्रृंगार में इजार का वर्णन आता है, कौन सा रंग का इजार पहनी श्यामा जी? श्यामा जी के श्रृंगार में इजार का वर्णन आता ही नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि उनको इजार की जरूरत नहीं है।
लेकिन नृत्य करते समय नृत्य करती हैं, इसलिए इनके लिए इजार का वर्णन आया। और सब सुंदर साथ का श्रृंगार श्यामा जी के समान है। तो श्यामा जी के समान सभी सुंदर साथ का श्रृंगार है, मतलब ऐसा नहीं कि वही कलर की साड़ी पहनी हुई है। साड़ी सभी सखियों ने पहना है, सभी सखियों ने ब्लाउज पेटीकोट पहना है, लेकिन कलर जो है अलग अलग है। अलग अलग रंगों की साड़ियां, अलग अलग प्रकार के आभूषण, वैरायटी तो होगा उसमें। ये वस्त्र सब साथ को कहते वक्त 2 बार स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन करते हैं। इसलिए सेवा पूजा में भी देखिए, सुबह भी सेवा पूजा में आता है, शाम को सेवा पूजा में भी स्वरूप का वर्णन रखा गया है। सेवा पूजा मिनिमम है, कर्मकांड नहीं है, लेकिन मिनिमम जो याद करने के लिए जरूरी चीजें हैं वो सेवा पूजा में रखी है, मिनिमम चीजें। ये मानसिक सेवा पूजा है, शारीरिक नहीं है। और सुंदर साथ जी, गृहस्थ जीवन में आरती भी बहुत जरूरी, मैंने बताया था। घर में आरती से क्या होता है, वहां पर वातावरण पवित्र होता है। आरती करने के पश्चात पूरे घर में आरती, कोने कोने में आरती घुमाना चाहिए। एक प्रातः और संध्या समय साथ सुनत है, शाम के समय भी, सुबह के समय सेवा पूजा में आता। देखिए श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार सिंदूरिया रंग गड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचों की नीली लाहे को चरनिया। राज्य को श्रृंगार वहां पर, तो इसमें सुंदर जी राज्य के श्रृंगार का वर्णन होता है। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में भय 2-3 स्वरूप का वर्णन करने वाले गिने चुने हुए हैं, वो भी वैकुंठ के स्वरूप का वर्णन करने वाले हो गए हैं। और यहाँ पर राज्य की शक्ति के द्वारा परम धाम का वर्णन हो रहा है। ये सूरत और सजीन की जाय कहिया अक्षरातीत, इसको अक्षरातीत कहा गया है। उसके स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है राज्य की शक्ति से। कौन कर रहा है? कहने वाले फरिश्ते, जिनका ठोर जबरूत जोश की शक्ति के द्वारा ये वर्णन किया जा रहा है। निष्ठा बंद सुनत है, जहाँ साक्ष हृदय कान, जिसके हृदय में तड़प होता है वह नियम पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनता है। उसकी अंग अंग में राज्य की पहचान अंतःकरण में होती है। बस एक राज्य की ही तड़प होती है। ये तो बात अंकुर की हुए ना, बिना संबंध क्या करे। संबंध के बिना जागृत बुद्धि पहले प्राप्त नहीं होती है, तारतम ज्ञान पहले प्राप्त नहीं होता है, जो उसकी शक्ति पहले प्राप्त नहीं होती। लास्ट में सारी दुनिया को मिलेगी जागृत बुद्धि, लेकिन अभी पहले सुख मोमिन को, पीछे सुख संसार। जब कलाम रब्बानी खुले तब हुआ वक्त कयामत। ये ब्रह्म ज्ञान ये अवतरित हुआ है जब सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट हुए, हकीकत मार्फत का द्वार खुल गया है, परम धाम के शोभा स्वरूप और लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया। ऐसे समय में लगा रोजगार को, हे बड़ा कम हिम्मत, ऐसे समय लगा हुआ है और माया माया संसार के कार्यों में व्यस्त हैं। राज्य के लागे टाइम छीना, वाणी पढ़ने के लागे टाइम छीना, तो बड़ा कम हिम्मत, आत्मबल एकदम कमजोर है। टीवी करने को लागे तो सभी को पास में टाइम छे। आया समय आरती का, साथ आवत चारों तरफ। अब आरती का समय हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी, आरती का समय बंगला जी में विशाल धूमधाम से और हजारों की संख्या में सुंदर साथ और आम पब्लिक भी उपस्थित रहती, सब धूमधाम से भव्य आरती निकालते हैं, करते हैं प्राणनाथ जी का। सभी सुंदर साथ इस समय उपस्थित रहते हैं और नगर की प्रजाजन भी इस समय उपस्थित रहते हैं भव्य आरती का आनंद लेने के लिए। श्री बाईजी आवत इन समय हो बिछोने जोड़े तक, इसमें बाईजूराज जी आती हैं और ठीक सामने उनके खड़े होने के लिए आसन वगैरह बिछाया जाता है। गादी तकिए बिहार के 10 बिछावत है, तो सामने जो है गादी तकिया बिछाते हैं, किसके लिए? बाईजूराज जी के खड़े होने के लिए। बाईजूराज जी सामने खड़े होकर के इस बिछोने पर, गादी पर खड़े होकर के आरती उतारते हैं। आरती होता आनंद सो करत अति घने प्यार। जी यहाँ पर प्रत्यक्ष आरती स्वयं प्राणनाथ जी की आरती उतारी जा रही है। और यदि अपने घरों में, हम मंदिरों में भी आरती उतारते हैं सुंदर साथ जी, तो भाव ऐसा होना चाहिए कि सामने सिंहासन पर साक्षात राज श्यामा जी विराजमान है। आंखें बंद करके ऐसे आरती जब ऊपर घुमा रहे हैं, तो देखिए राज्य श्यामा जी का मुखारविंद देख रही हो। जब आरती नीचे घुमाई जा रही है, तो देखिए राज्य श्यामा जी के चरणों की शोभा देख रही हूँ, कैसी इजार चरणियां हैं। और फिर बीच में जब आरती घुमाते तो कमर की शोभा देखिए, कमर में कैसे पटुका है, दामन है। और श्यामा जी कैसे, श्यामा जी के कमर में कैसे जो पेटीकोट पहनी हुई हैं और
ब्लाउज और साड़ी की शोभा कैसी, इधर जामे की शोभा कैसी, गले में जगमगाते हुए हार की शोभा। आरती जो है आंखें बंद करके मानसिक रूप से उतारिए सुंदर साथ जी, आरती आपका चितवनी हो जाएगा। जहां ताल थैली मिले, ये दगड़ा भाई रखते हैं, आरती के समय ले आते हैं। झांझ मृदंग सखियां बोलत जय जयकार, भाकरिया भाई नाचत नाचते झूम झूम करके नाचने लगते हैं। आरती में मग्न होकर, धाम धनी के प्रेम में मग्न होकर के नाचने लगते हैं। दो बाजू चमर ढोलत लाल बाई, पहले दोनों तरफ दो संग साथ खड़े कर चमर डोलाते हैं। कभी लाल बाई, कभी गोविंदास, कभी शिवराम रहते हैं। गावे गवावे साथ को सेवा मुकुंदास, गाने और गवाने की सेवा मुकुंदास जी करते हैं। इस प्रकार नित्य प्रति आनंद होता है। आरती के समय में बिन्ना बिंदा कन्नड़ गावे, कभी उत्तम दास स्वामी बजावत है, मृदंग मृदंग बजाते हैं, और कभी झांझ और ताल बजाते हैं। कृतिक सखिया इन संग, और बहुत से सुंदर सा तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के बैठे रहते हैं। ताल मृदंग झांझ झंतर बाजे, सखियां बोलत जय जयकार। साथ सबे खड़े रहे भर के बाजू दो, एक तरफ महिला सुंदर साथ और एक तरफ पुरुष सुंदर साथ, भर के पूरा बंगला इस समय भर जाता है। सुंदर साथ जी, आज जो बंगला वो छोटा साइज का, उस समय जो बंगला था वो बड़ा साइज का था। अभी जो गुम्मट बंगला जी है, लोकेशन वही है, लेकिन ये बाद में छत्रसाल जी के पौत्र सभा सिंह जी ने बनाया था, थोड़ा छोटा साइज का। पहले जो बंगला था काफी बड़ा था, उसमें सैकड़ों हजारों सुंदर साथ आ जाते थे। सुन धुन इन समय की कापत कुली, दज्जाल दज्जाल कांपने लगता है। सुंदर साथ जी का प्रेम समर्पण, आरती की आवाज, सुंदर साथ का समर्पण, सुंदर साथ की श्रद्धा, ये सब देख के दज्जाल कांपने लगता है कि अब तो मेरा काम खत्म हो गया है। दज्जाल की शक्तियां दूर भाग जाती हैं। सुंदर साथ जी जहाँ आरती होता है, प्रेम श्रद्धा समर्पण है, वाणी मंथन है, चितवनी, वहां पर दज्जाल न बाहर से हमला कर सकता है, न अंदर मन में बुरे विचार ला सकता है। बुरे विचार भी दूर रखता है, वाणी मरने से बुरे विचार दूर रहते हैं, और आरती करते रहने से मायावी मुसीबतें नहीं आती। जिस घर में सुबह शाम आरती होता है, सुंदर साथ जी मैंने सब देखा है, ऐसे सुंदर साथ जो वाणी में भी लिखा है, श्री कलजुम स्वरूप ग्रंथ को जो सेवे आठों जाम, उन सब सुंदर साथ को करूं धन्यवाद प्रणाम। सेवा पूजा भी नियमित रूप से जिस घर में होता है, उस घर में मुसीबतें भी दूर रहती हैं, उस घर से सारे दुख मुसीबतें दूर रहती हैं। थोड़ी थोड़ी कभी आएगी भी तो समझो कि पहाड़ गिरने वाला था, नीचे पहुंचा तो फूल हो गया। बस थोड़ा सा दिखाने के लिए हल्का फुल्का मुसीबत है कि राज जी के लिए यदि समय नहीं देंगे तो राज जी भी हमको समय कहाँ से देंगे। सेवा पूजा सबको मिलके करना चाहिए। यदि बिजी है तो भी एक कर रहा है तो जोर आवाज से करे, उच्च स्वर में सेवा पूजा करे, तो बाकी लोगों को भी उसका लाभ मिल जाए। जी, ऐसा नहीं कि तू कर ले, मेरे पास आज मूड नहीं है, ऐसा नहीं। सबको मिलजुल के प्रेम पूर्वक चुपाई समझेंगे तो आनंद भी आएगा। और आलस्य का तो फिर बहाने की जरूरत नहीं, आलस्य के लिए 50 बहाने हैं। देखो कुछ करना धरना नहीं है, उनके लिए 25 बहाने। बिना किए कुछ नहीं मिलता सुंदर साहब जी, याद रखिए। माया की चकाचौंध में व्यस्तता, काम, मजबूरी, जिम्मेदारी, सब चीजें होती हैं संसार में, लेकिन इसी परिस्थितियों के बीच रह के हमको काम करना पड़ेगा। परिस्थितियां कभी बदलने वाली नहीं है, कभी सुधरने वाली नहीं। भोली परसी गर्भ, भोली परसी क्या हो जाएगा। तो आज भंदई भोली भंदई, जीवन सारी बीती गई हालत कापत कुली दज्जाल निश्चय मौको मारेगा, ही है मेरा काल। सारे ब्रह्मांड में यदि प्राणनाथ जी की पहचान हो गई तो फिर तो मेरा नाश हो जाएगा, ज्ञानता का नाश हो जाएगा, माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। मेघा गादी बिछावत श्री बाई जी के कदम तले, इस समय बाईजी राज जी के पैरों के नीचे गादी होती है, जिसको बिछाया था मेघा भाई ने। जब आरती करे थे बाई जी खड़ी ऊपर, इनके बाईजी राज जी के ऊपर खड़ी होती है। आरती के वक्त में चादर बिछावत हीरामन, चावल बधावत श्री बाई जी, सब आरती वाले से। इस समय में जो है आरती के पहले क्या करते हैं, चंदन लगाते हैं, फिर चोखा लगाते हैं ना, और फिर उसे थोड़ा अर्पित भी कर देते हैं, चावल ऐसे फेंक देते हैं। इसका मतलब क्या, देखिए सब जो चीजें हैं, नारियल है, सुपारी है, या कुछ अर्पित करते हैं, वास्तव में ये अलंकारिक है। बातिनी रूप से क्या है, हम अपना तन मन जीवन धाम धनी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। यही टीका यही पावड़ो यही निछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। श्री बाई जी करे तिलक चोड़त है चावल, श्री प्राणनाथ जी के माथे पर तिलक लगाते हैं बाई जी राज जी, फिर चावल लगाते हैं। आरती करे आनंद सो, श्री बाई जी आए आनंद से
प्रेम में डूब करके आरती उतारती हैं बाईजूराज जी। आरती कैसा था देखिए, रूपे 5 घड़ी आरती, 5 खंड की आरती थी, जिसमें कुल मिलाकर के 32 दीपक होते। तो 7 5 3 2 1 इस तरह से होता है, 32 दीपक होते हैं। फिर करे फिरते प्रकाश से होंगे, चारों तरफ प्रकाश करते हैं। सुंदर साथ जी आज भी शयन आरती इसी प्रकार की आरती से होते हैं गुम्मट जी में। और कई कुमारी का लिए दीपक थालियत, कई लड़कियां, कई महिलाएं, पुरुष सब आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना लेकर के प्राणनाथ जी की आरती उतारने आते हैं रामधनी के दरबार में। सबकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। झलकत जोत चौहदिस करे बाईजी ऊपर साथ, चारों तरफ दीपक का प्रकाश होता है और बाईजूराज जी आरती उतारती हैं। कंचन थाल चहु मुख दिवला, दीपक ज्योत प्रकाशी। कंचन की थाल है जिसके ऊपर जो आरती है, आरती में चारों तरफ चहुमुख दीवला, चारों तरफ दीपक हैं, चारों तरफ उससे प्रकाश हो रहा है। करत आरती जिया वर रानी, बाईजूराज जी आरती उतारती हैं, जो कि आनंद अंग। इसके पश्चात पहली आरती के बाद दूसरी आरती में बाईजूराज जी भी सिंहासन पर विराजमान हो जाती हैं प्राणनाथ जी के साथ में। तो दूसरी आरती में क्या होता है सुंदर साथ जी देखेंगे, युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्री प्राणनाथ जी और बाईजूराज जी बहुत दोनों विराजमान होते हैं और सब सुंदर साथ युगल स्वरूप की आरती उतारते हैं। युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सोहे, राज जी महाराज हमारे आत्मा के प्रीतम है। यहाँ पर श्याम का अर्थ कृष्ण नहीं होता सुंदर साथ जी। ब्रज लीला में कृष्ण को श्याम क्यों कहा गया था? श्याम रंग के कारण। परम धाम में राज्य का रंग ना श्याम है ना बाल स्वरूप है। ब्रज लीला में बाल स्वरूप और श्याम रंग था, परम धाम में किशोर स्वरूप और गोरा रंग है। सुंदर साथ जी वहां की बात नहीं है। परम धाम के स्वरूप को भी श्याम का, अरब के स्वरूप को भी श्याम का है। तीसरी आरती श्याम सुहाई मतलब अरब मोहम्मद साहब को भी श्याम का है। तो श्याम का कई अर्थ होता है। मंगल रसिक वदन की शोभा, निर्खंता मन मोहे, सुंदर उनका जो राज्य के बदन की शोभा है, अंगों की शोभा है, मंगलकारी है, देखते ही मन को मोहित कर लेते हैं। परम धाम में युगल स्वरूप का ध्यान करते हुए आरती उतार रहे हैं सुंदर साथ जी। सखियां निरत करें और गावे आनंद अखंड अपार, सखियां झूम झूम करके नाचती इस समय, आनंद करते हैं। ताल मृदंग झांझ जंतर बजता, इस समय सभी प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होते हैं। सखियां बोले जय जयकार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ आरती के समय लगातार जयकारा लगाते रहते हैं सुंदर साथ जी। बधावे मुक्ता पर सखी, ऐसे समय में आप उस समय को अनुभव कीजिए जब सुंदर साथ जी गुम्मट जी में धामधनी की आरती उतार रहे हैं, और ऐसा अनुभव कीजिए कि मैं उनके बीच में खड़ी हूँ। संध्या की सेवा पूजा में गुम्मट जी पन्ना जी की लीला का वर्णन है। इसके अतिरिक्त बाकी चारों सेवा पूजा में परम धाम की लीलाओं का वर्णन है। ये गुम्मट जी के भी लीला का आप ध्यान में अनुभव कर सकते हैं। स्वयं को देखिए कि सब यहाँ पर खड़े हैं सभी सुंदर साथ, और नाच रहे, झूम रहे, गा रहे हैं और धाम धनी की आरती उतार रहे हैं। इन भात नित्य आनंद होते बंगले में, नित्य प्रति बंगला में आनंद होता है। कई खल का भी दीदार को सुन कायमी पावे इनसे। और बहुत सारे आम लोग भी आते हैं धामधनी प्राणनाथ जी का दर्शन करके और आरती को सुन करके अखंड मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ये तो धुन सूरजमन करें आरती बोध, सूरजमन भाई जो है आरती का गायन करते हैं और धामधनी जियावर के नाम लेते भागे विरोध। धामधनी का नाम लेते ही सारा विरोध दूर हो जाता है, माया का हृदय से माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यही अक्षरातीत है, यही है धनी धाम। सूरजमन भाई बोलते हैं कि यही जो सामने विराजमान है तख्त पर, यही अक्षरातीत है, यही हमारे धाम के धनी है, यही कुरान के हिसाब से मोहम्मद मेहदी है और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट ईसा रूह अल्लाह भी यही है। यही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले अर्थात सभी को अखंड मुक्ति देने वाले यही है मुक्तिदाता। जो कुरान में लिखा है कि मोहम्मद साहब शिफायत करेंगे, ईसा मसीह सबको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराएंगे, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप सबको मुक्ति देंगे, यही सबको मुक्ति देने वाले प्राणनाथ अक्षरातीत के स्वरूप हैं। इन भांत आरती समय कई विध हो कलर, बहुत ही आनंद होता। सुंदर साथ जी हे गए बंगली न सुना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है पता ही नहीं चलता। इतना धामधनी की वाणी और आरती के गुंजयमान जयकारा का गुंज होते रहता है, दूसरी कोई बात सुनाई ही नहीं देती इस समय।
एक पहर रात लो होत है मनोहार। इस प्रकार रात्रि के 9 बजे तक ऐसा आनंद होता है। एक पहर रात मतलब रात्रि का पहला पहर है 6 से 9 बजे तक। कोई आवत कोई जात है, कहाँ न कहाँ प्रकार, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। इस प्रकार से लीला चलती है। आरती के पश्चात कोई जाते हैं, कोई लोग देरी से आते हैं। सिंहासन भाई जी युगल स्वरूप शोभा है। सिंहासन पर भाईजूराज जी भी साथ में प्राणनाथ जी के साथ में शोभायमान विराजमान रहती है इस समय। अच्छा, इसलिए मैं कहता हूँ युगल स्वरूप का सेवा पूजा होना चाहिए घर में। कुछ सुंदर सा भी नया निकालने का कोशिश कर रहे हैं और बस एक ही स्वरूप पधराने का कोशिश करते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है। व्यर्थ कर उनको वाणी मंथन है नहीं, उनका मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, इसलिए एक ही वाणी पधराना। पन्ना जी में भी एक ही वाणी कहते हैं। पन्ना जी में बाईजूराज जी का मंदिर अलग से सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी मंदिर अलग है, बाईजूराज जी मंदिर अलग है। वहां का यहाँ पर नकल नहीं होता सुंदर साथ जी। युगल स्वरूप परम धाम में सिंहासन पर राज्य श्यामा जी हैं और छत्रसाल जी ने भी युगल स्वरूप बिठाया। सुंदर साथ जी युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार से युगल स्वरूप का भाव होता है। कई लोग क्या करते हैं, सिंगल स्वरूप रखे रहते हैं, उसके ऊपर पाग रख देते हैं, मतलब मात्र राज्य का स्वरूप पधरा है, श्यामा जी का स्वरूप पधराते ही नहीं है। मार्फत में बोले राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, इनकी बुद्धि पर ये तरस आता है। तो पाग रखा राज्य का तो श्यामा जी को भी रखो, ये नहीं रखा था कुछ भी मत रखो, श्यामा जी का भी श्रृंगार रखो। सिंगल स्वरूप सत्ता का स्वरूप हो जाता है, युगल स्वरूप प्रेम का स्वरूप कहलाता है। राधा बिना श्याम आधा कहते, राधे श्याम, राधा के बिना श्याम आधा, श्यामा जी के बिना राज्य आधे समझो। वे राधा कृष्ण भी तो श्यामा जी ही तो राधे कृष्ण के रूप में आए थे। यहाँ पर श्यामा जी के बिना राज्य, बस एक ही स्वरूप जो पधराते हैं। ऐसा इंडिया में कुछ चल पड़ा है परंपरा, कुछ जगह देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया। आनंद स्वरूप से तेज को कहा लोगों बने, आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी का दिव्य स्वरूप यहाँ पर सुंदर सा ध्यान में अनुभव करते हैं। श्री महामती के साथ जी भैया चर्चा का वक्त, अब चर्चा का समय हो गया है। यहाँ पर चर्चा समाप्त होने का समय हो गया, लेकिन वहां पर 9 बजे चर्चा का समय होता है। प्रतिदिन रात्रि के 9 बजे से चर्चा का समय होता है। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे। ध्यान पूर्वक चर्चा सुनिएगा। अगले प्रकरण में चर्चा का प्रकरण होता है। लालदास जी पहले ही इस तखत के सामने, प्राणनाथ जी के ठीक सामने आकर के बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? ध्यान से चर्चा सुनने के लिए। ध्यान से चर्चा सुनना है तो सामने बैठना पड़ता है। ध्यान से चर्चा सुनना है तो वीडियो चालू करके सामने ध्यान से सुनना पड़ता है। सुंदर साथ जी अभी सुंदर साथ वीडियो बंद करके सोचते हैं काम करते करते चर्चा सुन ले, काम करते करते चर्चा कैसे सुनेंगे? पॉसिबल ही नहीं। लालदास जी, मुरलीधर सुंदर साथ जी से जिनको चर्चा की तड़प होती है, सामने आकर के पहले से बैठ जाते, अपना सीट रिजर्व कर लेते, ये दूसरा ना बैठ जाए। सुंदर साथ जी, इस प्रकार से ये 5वां प्रहर की लीला यहाँ पर समाप्त होती है। 5वें प्रहर में हमने देखा भोग भी आरोगते हैं। 5वें प्रहर में उनको सुंदर सा तरह तरह के गिफ्ट ला के देते हैं। इसके अतिरिक्त तो प्राणनाथ जी के धूमधाम से यहाँ पर आरती भी होती है और राज श्यामा जी नौरंग बाई के श्रृंगार का भी वर्णन किया गया इसमें। तो 5वें प्रहर की लीला बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, आज यहाँ तक ही चर्चा करना है। इसके आगे 6, 7, 8वें प्रहर की लीला का वर्णन कल की चर्चा में होगा। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम धनी के जी, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।